अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। कहते हैं तामस मनवंतर में महाराज हरिमेधा ऋषि हुए हैं तामस मनवंतर में, और हरिमेधा ऋषि की पत्नी का नाम हरिणी है। उनके गर्भ से भगवान ने हरि रूप में अवतार लिया और इन्होंने इसी अवतार में ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की। तामस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान का अवतार हुआ, हरि अवतार। अब देखिए, पिता का नाम हरिमेधा है, हरि शब्द है ना, और माता का नाम हरिणी है, उसमें भी हरि शब्द है। और बेटे जो भगवान अवतार लियो हरि हैं ही, मतलब माँ पिता और पुत्र तीनों के नाम में हरि शब्द है। इन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की। कहे महाराज ये कथा सुनाइए। कहते सुनो। आसीद् गिरिवरो राजन्स्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का पर्वत है और कहते हैं कि ये महाराज 10,000 योजन ऊंचा है। इसके 3 महाराज शिखर हैं और ऐसे शिखर हैं जिनमें रौप्यायस हिरणमयी सोने का शिखर है। महाराज एक शिखर क्या है? सोने का है और चांदी का है महाराज, और आयस माने लोहे का है। इस प्रकार 3 शिखरों से ये क्या है? विभूषित है। इसका नाम क्या है? त्रिकूट। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। त्रिकूट पर्वत पर लंका भी है। ये दूसरा त्रिकूट है, वो दूसरा त्रिकूट है। महाराज त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक सुंदर सरोवर है और इस सुंदर सरोवर में अनेक प्रकार की अप्सराएं, अनेक प्रकार की देवकन्याएं आकर स्नान करती हैं। और वरुण का एक उद्यान है, इसका नाम ऋतुमान है। अब महाराज यहाँ जो वृक्ष हैं बड़े सुंदर हैं, इसलिए जंगली जीव भी आकर के पानी पीते हैं। यहाँ पर हाथियों का एक झुंड आया और जो सबसे बड़ा हाथी है बड़ा मदमत्त है महाराज, इतना प्रभाव है कि जिस पर कृपा हो जाए वो शेर से भी नहीं डरता है, और इससे सिंह भी डरते हैं, इतना मतवाला हाथी है। तो महाराज जल पीने आया। जल पीने के बाद क्रीड़ा करने लगा। हथनियां हैं, बच्चे हैं, सब पर एक दूसरे पर जल डाल रहे हैं। एक मगरमच्छ वहां रहता था, उसने आकर पैर पकड़ लिया, बाहर खींचने लगा, किंतु खींचा नहीं महाराज। जल में मगरमच्छ की शक्ति अधिक होती है। हथिनियों ने, बच्चों ने प्रयास किया लेकिन कोई नहीं निकाल पाया। काफी समय बीत गया तो धीरे धीरे लोग लौट गए। घरों में, गांव में देखिए, माता पिता कोई भी परिवार का हो, बीमार पड़ता है तो लोग सेवा करते हैं। जब काफी समय बीत जाता है तो जो सेवा करने वाले हैं वही एक दूसरे से कहते हैं, हे भगवान इसको उठा लो, इसका कष्ट देखा नहीं जाता है, ये दीजिए। मैंने सुना है गांव में कि इनका कष्ट देखा नहीं जाता, अब इनको उठा लो। उससे पूछो तुम उठने को तैयार हो तो मना कर देगा। महाराज सब लोग छोड़कर चले गए। हजारों वर्ष बीतने वाला है, तब इसके मन में बात आई कि इस संसार में जितने प्राणी हैं एक दूसरे के मृत बने हुए हैं, कोई मृत्यु से बाहर नहीं है। इसलिए मृत्यु भी जिनसे भयभीत होती है, मैं उसकी शरण में जाता हूं। उपनिषदों में चर्चा आई है
यद्भयाद्वातो वाति सूर्योदेति यद्भयात् भयादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। कहते हैं जिनके भय से हवा चलती है, जिनके भय से सूर्य प्रतिदिन उदित होते हैं, जिनके भय से अग्नि, यमराज और इंद्र अपने कार्य में लगे रहते हैं, मृत्युर्धावति पंचमः, और पांचवा जो मृत्यु है वो जिनके भय से दौड़ती है। तो भगवान से मृत्यु भी डरती है। नृसिंह भगवान का ध्यान किया जाए तो महाराज मृत्यु भी भयभीत होने लगती है। तो जिनसे मृत्यु भी डरती है, मैं मृत्यु काल के काल जो भगवान है उनकी शरण में जाता हूं। और इस प्रकार महाराज निश्चय किया। और जो पहले जन्म में इसने उपासना की थी, जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मन शिक्षितम, पूर्व जन्म में जो जप इसने किया था उसी का स्मरण हुआ और महाराज उसी का जप इसने शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते तस्मै। इस प्रकार मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं। कहतम प्रपद्ये स्वयं भुवम, स्वयंभू ब्रह्मा जी को कहते हैं मैं ब्रह्मा जी की शरण हूं। ब्रह्मा जी तैयार होने लगे कि रक्षा करने चलनी चाहिए, तो कहते हैं यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं च इदं स्वयं। ब्रह्मा जी की शरण तो लिया, लेकिन कह रहा है यस्मिन, मैं उन ब्रह्मा की शरण लेता हूं जिनमें चराचर जगत विश्राम करता है, जिनसे चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जिनमें मिल जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं है मेरे साथ। ब्रह्मा जी नहीं आए। कहते हैं जिसके विषय में देवता ऋषि दानव किसी को भी पता नहीं है, मैं उसकी शरण में हूं। दिदिक्षवो यस्य पदं सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं मने भूतात्मभूत सुहृदः समे गतिः। जिनके मंगलमय चरण को देखने के लिए लोग मुक्त संग होकर, आसक्ति छोड़ करके महाराज संसार को छोड़ करके वन में चले जाते हैं, और जो संपूर्ण जीवों के आश्रय हैं, ऐसे भगवान का मैं आश्रय लेता हूं। इस प्रकार महाराज जितने देवी देवता हैं कोई भी बचाने नहीं आया। देवताओं ने कहा जिसकी स्तुति कर रहा देखते कौन आता है। अंत में महाराज इसने कहा निषेध शेषो जयतादशेषः, सबका निषेध करने पर जो बचता है उसकी जय हो। इस प्रकार कहा तो कोई देवी देवता नहीं गया। तो सर्वदेवात्मक जो भगवान है महाराज, भगवान प्रकट हुए। वैकुंठ बिहारी भगवान आए, आकाश में गरुड़ पर बैठे हैं, हाथ में सुदर्शन चक्र महाराज चमक रहा। कहते हैं लोग आए क्यों नहीं है। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंगभिदाभिमानाः नैते यदोपशशिपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलमर्मयो हरिराविरासीत्। कहते हैं जब निर्विशेष गुणों के द्वारा भगवान की स्तुति किया तो महाराज अनेक शरीरों का जिनको अभिमान है वे देवता आए नहीं महाराज। सर्वदेवात्मक भगवान वहां पर प्रकट हुए। महाराज वेदमय गरुड़ पर चढ़ करके आए हैं और भगवान आकाश में हैं। गजेंद्र ने नीचे से देखा कि प्रभु आकाश में, पूरा सिर महाराज यहां तक डूब चुका है।
केवल आंख और सूढ़ बची है। तो महाराज देखा भगवान आ रहे हैं, तो भगवान जब भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य हो, 3 जगह अगर जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त हस्तेन नोपेयाद राजनम दैवतम गुरुम, खाली हाथ राजा के पास और देवता के पास और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ले ले हाथ में। तो महाराज गजेंद्र ने सोचा कि मैं क्या लूं, तो पास में एक कमल का फूल था, महाराज सूंड से लिया और तुरंत उठाया। और जब उसको उठाया महाराज, बड़े कठिनता से आवाज निकल रही है, क्योंकि इतने वर्ष, हजारों वर्ष बीत गया लड़ते रहते, इसको तो खाने पीने कुछ मिला नहीं, और ग्राह जो है इसका खून चूस रहा है। उच्छिप्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छ्रात नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। जैसे अजामिल ने बड़े कष्ट से नारायण शब्द का उच्चारण किया था महाराज, वैसे ही इसने गिरमाह कृच्छ्रात, बड़े कष्ट से नारायण शब्द का उच्चारण किया। कृच्छ्रात नारायण, और दूसरा अखिल गुरु, तीसरा विशेषण भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, संसार के गुरु, हे भगवान आपको नमस्कार। नारायण इसलिए कह रहा है, नारायण कहते हैं नार हो जल हो घर जिसका, उसे नारायण कहते हैं। नारः अयनम यशसा नारायण, जल आपका घर है और इस जल रूपी घर में ही मेरी इतने दिनों से दुर्दशा हो रही है, ये महाराज कटाक्ष कर रहा है। अखिल गुरु, आप सबके गुरु हैं, तो सब में तो मैं भी आता हूं। ऐसा गुरु किस काम का कि शिष्य संसार सिंध में डूब रहा हो और गुरु जी आकाश में बढ़िया गरुड़ पर विराजमान हो। अगर आप कहें कि पक्षी जल में नहीं आ सकता है, तो भगवान संबोधन कर, आप भगवान हैं। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेज वीर आदि जो गुण हैं, ये आप में विराजमान है, आप सर्वत्र जा सकते हैं। अब महाराज भगवान ने देखा कि बड़ा पीड़ित है, तो महाराज तुरंत गरुड़ को छोड़ करके भगवान उस सरोवर में कूद पड़े और तुरंत पकड़ा महाराज ग्राह का मुंह। ग्राह का मुंह पकड़ करके निकाले और उठा करके सुदर्शन चक्र खच सिर काट दिया। मगरमच्छ का सिर कट गया। पहले कौन मुक्त हुआ? मगरमच्छ मुक्त हुआ। भक्त का पैर पकड़ा है इस मगरमच्छ ने, इसलिए भगवान ने भक्तों के चरणों का संपर्क रखने वालों को पहले मुक्त किया महाराज, और फिर गजेंद्र को मुक्त किया। तो महाराज ये भगवान का चरित्र है। देवता लोग हैं, कहते हैं इस गजेंद्र मोक्ष को जो पढ़ता है उसको भगवान के अंत में स्मृति होती है। बड़ा सुंदर चरित्र है। कहते हैं कि जो देवता लोग हैं ये हमारे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रश्न किया है कि ये बताओ कि मंदराचल को सुनते हैं भगवान ने पीठ पर धारण किया था? क्या किया था? अरे कहे कि ये कथा सुनाइए। देखिए, पयोधिम एन निर्मथ्य सुराणाम साधिता सुधा भ्रममाणोऽम्भसि धृतः कूर्म रूपेण मंदरः। ये बता रहे हैं, कहते हैं कि भगवान ने समुद्र मंथन में सहयोग दिया और जब महाराज मंदराचल इधर उधर डूबने लगा तो कूर्म अवतार धारण करके भगवान ने इसको धारण किया कि इसकी कथा सुनाइए। कहते हैं कि महाराज जब असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से देवताओं को पराजित कर दिया, तो महाराज ये देवता लोग भगवान ब्रह्मा की शरण में गए और भगवान ब्रह्मा ने कहा कि अब तो भगवान ही कोई उपाय कर सकते हैं।
इसलिए ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण किए महाराज, और भगवान का जब स्मरण किए तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम लोगों को दैत्यों के साथ मिल करके समुद्र मंथन करना है। उससे जो है समुद्र मंथन करोगे तो महाराज अमृत निकलेगा, अमृत पी लेना, बस आनंद ही आनंद है। अब महाराज देवता दैत्यों के पास गए, महाराज समझाए बुझाए, गए समुद्र मंथन पे मंदराचल को लेने। बहुत बड़ा पहाड़ है महाराज, उठाने में बड़ा कष्ट हुआ। तो महाराज उठा, मैंने जब उसी में बहुत से लोग मर गए तो महाराज गरुण जी का स्मरण किया। गरुण जी का स्मरण किया। अब गरुण जी का स्मरण करोगे तो गरुण जी तो भगवान विष्णु के वाहन हैं। स्वामी को छोड़कर न तो हनुमान जी आते हैं न गरुण जी आते हैं। तब देवताओं ने गरुण वाहन भगवान का स्मरण किया तो भगवान वहां आए कि क्या बात है कि इतने देवता मर गए, दैत्य भी मरे हैं। भगवान ने बाएं हाथ से महाराज मंदराचल को उठा लिया और जो देवता मरे थे उनको कृपा दृष्टि से जीवित कर दिया और वहां से लेकर चले। जब समुद्र तट पर पहुंचे तो गरुण जी से कहते कि अब आप जाइए, समुद्र मंथन होगा। गरुण जी ने कहा जब पहाड़ लाना था तब तो आप हमारे सिर पर रख दिए, आप कह रहे हैं जाओ। अरे कहे इसलिए कह रहा हूं जाने को कि मंदराचल ऐसे नहीं मथने में काम में आएगा। ये रस्सी चाहिए और रस्सी बासुकी नाग बनेगा। जब तक तुम रहोगे बासुकी नाग आएगा ही नहीं। हाँ, गरुड़ जी ने कहा तो फिर हम बाद में आ जाएं? कहे हाँ, समुद्र मच जाए तो आ जाना, बासुकी भाग जाए तो क्या परेशानी है। महाराज इस प्रकार भेजा और बासुकी नाग को रस्सी के लिए निमंत्रण दिया। आए और जब मंथन होने लगा महाराज, भगवान ने अपनी कुछ शक्तियां दैत्यों को दी और कुछ शक्तियां देवताओं को दी और जैसे मथना शुरू किया कि वो अंदर जाने लगा। भगवान ने देखा कि गणेश जी डुबो रहे हैं। भगवान ने कहा क्यों गणेश जी, कि हमारी पूजा नहीं की आप लोग, हम इसको विघ्न करेंगे। भगवान ने कहा कि पूजा करने का समय भी नहीं है और अब विघ्न आप नहीं कर सकते। भगवान ने तुरंत महाराज पूर्वा अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। और उस मंदराचल को अपने पीठ पर उठा लिया। अब जब ये लोग मथन, भगवान भी बड़े बुद्धिमान, भगवान ने देवताओं से कहा हम जैसा कहेंगे वैसे करना। देवताओं से कहा तुम लोग नाग के मुख की ओर लगो। दैत्यों ने कहा ऐसा कैसे होगा, हम देवताओं से श्रेष्ठ हैं, मुख की ओर हम रहेंगे, ये पूंछ की ओर रहें। भगवान ने कहा पूंछ की ओर चलो। भगवान जानते हैं कि जब सागर मंथन होगा तो इस नाग के मुंह से क्या निकलेगा, विष निकलेगा और समुद्र से भी विष निकलेगा। महाराज मंथन होने लगा, एक रूप से देवताओं के तरफ है, शक्ति रूप से दैत्यों के तरफ। तो महाराज उसमें क्या निकला, पहले ही हालाहल विष निकला। हम लोग जब पढ़ते थे चौथी या पांचवी में, उस समय कितने रत्न निकले हम लोगों को पढ़ा गया था। श्रीमणिरंभ वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धन्वंतरी विश्वाय। ये चौथी पाठ की क्लास में शायद याद किया। तो महाराज हम लोगों को स्मरण बहुत होता है, अभी भी इनको याद करके बताए। एक दिन क्या हुआ, मैं इनको याद कैसे किया जाता था बता रहा था। ये थे, अब व्याकरण के सूत्र नए नए निकाले, याद करके सुनाया। तो जो बीच वाला लड़का ना हार्दिक, इसने कहा कि हम निकालेंगे। तो मैं समझ गया कि ये बड़ा सूत्र निकालना चाहता। इसने लंबाईमान सूत्र निकाला, ये देखो निकाले थे ना। हाँ, फिर उसको याद करके मैंने सुनाया इनको। और ये जो इधर बैठे हैं इनसे मैंने कहा मुझे बहुत याद होता है। तो कहे कि हम भागवत का श्लोक पूछेंगे। तो इन्होंने श्लोक निकाला तो मैंने याद करके सुना दिया 2-3 बार में। फिर इन्होंने दूसरा श्लोक आगे का पूछा, उसको सुना दिया। तब इन्होंने क्या किया कि भागवत के अंत में चले गए। क्यों? और ये जब उसको पूछे और जब याद करके सुनाए तो कहे महाराज जी आपको बहुत याद होता है इस अवस्था में। इनके गुरु जी के महाराज आपकी 62-63 वर्ष उम्र है, इस समय याद होता है। तो बच्चों में
बाल्यावस्था में कैसा होगा? हमने कहा अब कल्पना करो। हमने कहा बाल्यावस्था का फोटो दिखा दूं तो जितने लड़के हैं वो जो पैर का चमड़ा होता वैसे इनका गाल होगा। मैंने कहा अभी है 25 साल वाला फोटो है मेरे पास यहाँ। तो महाराज हम लोग परिश्रम करते थे, गुरुजनों के कथनानुसार चलते थे। 8वीं क्लास तक मैंने फाउंटेन पेन से नहीं लिखा है, बात को बताओ, समझे ना? बड़े भाई कहते रहे फाउंटेन पेन से लिखोगे तो राइटिंग बिगड़ जाएगी, और 8वीं क्लास तक नहीं लिखोगे तो जीवन में कभी नहीं बिगड़ेगी। इसलिए मेरी थीसिस हैंड राइटिंग में ये, इसलिए अपने से बड़ों की बात मानेंगे तो लाभ ही लाभ रहेगा, समझ? मैं इनको बताता हूं। तो महाराज जब हालाहल विष निकला, फैलने लगा और सब भयभीत हुए, तो भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा शिव जी की शरण में चलो। महाराज शिव जी के समीप पहुंचे और सती जी के साथ बैठे हैं भगवान। और जब वहां गए, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति शिव जी की किया महाराज। और भगवान विष्णु ने कहा प्रभु आप तो महादेव हैं, और समुद्र से जो पहली वस्तु निकली है उस पर आपका अधिकार है। जहर पर एक शर्मा जी थे, उनको मच्छर बहुत लगता था, मच्छर। एक शीशी लाए जहर की, रखे थे। पत्नी ने देखा कि ये क्या है? कहे जहर की शीशी है। कहे किस लिए लाए? कहे मच्छर बहुत काटते हैं ना। कहे तो कहे आज मैं इसको पी करके सोऊंगा, मेरे खून में जहर मिल जाएगा, जितने मच्छर काटेंगे सब मर जाएंगे। पत्नी ने कहा तुम पगलाए हुए हो, पहले तुम मरोगे कि मच्छर मरेंगे? अरे कहे इसका तो ध्यान ही नहीं था ये। तो महाराज भगवान शिव से जो है प्रार्थना किया, तो भगवान शिव ने महाराज विष का पान किया, कंठ में धारण किया, इसलिए भगवान नीलकंठ हो गए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। हाँ ये आज लगा कि इस गांव में कोई बच्चा भी है, देखो। हाँ ये लोग कभी कभी मस्ती में आ जाते हैं तो बोल ही देते हैं समझे कि नहीं? ताव में आ गए, सही बात है। अब महाराज इससे जो है एक उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बड़ा सफेद था। इंद्र ने सोचा मैं लूं, भगवान ने कहा चुप रहो। बलि ने कहा घोड़ा मेरा रहेगा, भगवान ने कहा ठीक है ये आपका रहेगा, बाद वाला इंद्र ले लेंगे, कोई बात नहीं। कुछ भी निकले। बाद में ऐरावत हाथी, माना श्वेत रंग का ऐरावत हाथी, 4 दांत बड़े बड़े, बड़ा विचित्र। और बलि पश्चाताप करने लगे कि हाथी देखने में बड़ा अच्छा था, इंद्र ने ले लिया। अब सराएं निकली महाराज, स्वर्ग चली गई। वारुणी देवी, मदिरा निकली, दैत्यों ने ले लिया। और महाराज श्री लक्ष्मी जी निकली। बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी जी की जय सब बोलते हैं, जिससे पैसा वैसा आता रहे। हाँ लक्ष्मी जी 2 बहनें हैं, समझ रहे हो? 2 बहनें। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम दरिद्रा देवी है, दरिद्रा देवी, और दोनों साथ में बैठती हैं। और दरिद्रा देवी अपने को उनसे अधिक सुंदरी समझती है। एक बार दोनों बैठी थी, नारद जी दिखाई पड़े, दोनों ने कहा कि ये इधर आओ इधर आओ। अब नारद जी जब दोनों को देखे तो कांपते कांपते पहुंचे। दरिद्रा देवी ने कहा मैं सुंदर लगती हूँ कि ये मेरी छोटी बहन सुंदर लगती है? लक्ष्मी जी ने भी प्रश्न किया मैं छोटी लगती हूँ कि दीदी सुंदर लगती हैं? नारद जी पड़ गए चक्कर में। नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को सुंदर कह दें, अगर ये दरिद्रा देवी नाराज होगी तो बीड़ा उड़ा कमंडल वमंडल जो मेरे पास दिख रहा है वो भी नदारद हो जाएगा। और अगर दरिद्रा देवी को सुंदर कह दूं तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी, वैकुंठ में आने जाना बंद कर देंगी। सोचे कि हमें मध्यम मार्ग निकालना चाहिए। कहा आप दोनों सुंदर हैं। दोनों ने कहा नहीं, दोनों में सबसे अधिक, दोनों में सुंदर कौन है ये बताओ। प्रश्न ये नहीं दोनों सुंदर हैं। नारद जी ने कहा मैंने जो कहा वही, दोनों सुंदर हो। कब सुंदर हो ये मैं बताऊंगा। दरिद्रा देवी ने कहा पहले मेरे विषय में बताओ। कहे कि जब आप घर से निकल करके बाहर जाती हो तो आपके समान सुंदर लक्ष्मी जी भी नहीं लगती। कहा क्यों माता जी? दरिद्रा देवी बाहर निकल कर जाती हैं तो अच्छी लगती हैं, अब आप घर से बाहर निकल कर जाती है तो लोग अच्छा समझते हैं? क्या नहीं समझते हैं?
दरिद्रा देवी ने कहा और कि लक्ष्मी जी जो आपकी छोटी बहन है, जब ये घर में राजमहल में कहीं जब जाती हैं घुसती हैं तो ये बहुत अच्छी लगती है कि नहीं। दोनों प्रसन्न हो गई महाराज। और दरिद्रा देवी के 3 अनुचर हैं, क्षुत पिपासा मरम ज्येष्ठा अलक्ष्मी सयाम्यहम। भूख जो है दरिद्रा देवी का पहली अनुचरी है। आप अनुभव करना, जब एकादशी रहेगी, जन्माष्टमी रहेगी, जिस दिन भोजन नहीं करना उस दिन बहुत भूख लगती है। बताओ लगती है कि नहीं? ये तो सबका अनुभव, हम लोग का अनुभव है। कुछ लोग तो रात ही को इतना ठूंस लेते हैं, लोग पूछते क्यों, कहे कि कल एकादशी है, पेट खराब रहेगा, भूखे नहीं लगेगी। लो तो महाराज जो गरीब होते हैं, जिनको खाने को नहीं मिलता है महाराज, मशक्कत रहती है, उनको भूख बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है। जब पानी नहीं रहता है तो अधिक प्यास लगती है। और मल माने गंदगी, अगर गंदगी घर में चारों तरफ फैल रही है तो समझो दरिद्रा देवी का अनुचर पहुंच चुका है, अब उनके आने की संभावना है, कभी भी आ सकती है। इसलिए सफाई रखिए, एकदम सफाई रखिए। जैसे बाथरूम गए, नहा करके निकले, अब बाथरूम ऐसा होना चाहिए कि जो बाद में जाए वो आपकी प्रशंसा करे। ये नहीं इतना दुर्गंध वहां फैला आए हैं कि जाने वाला बाद में 10-5 गाली जरूर दे, ऐसा नहीं। 2 की सफाई अधिक होनी चाहिए। रसोई घर की सफाई, सुन लो आप लोग, रसोई घर की सफाई और शौचालय की सफाई बहुत होनी चाहिए। यहीं पर कीटाणु विशेष होते हैं। देखिए उसी में भर गया जूठा सड़ रहा है, दांत में जूठा सड़ने लगे, कीड़ा लग जाते हैं। शौचालय में, समझे कि नहीं, यहाँ सफाई बहुत होती है। देवालय में सफाई होनी चाहिए। हमने तो आज इनसे कहा कि जगह जगह कभी कभी पानी गिरा दिया करो जान करके, जिससे इनको छोटू को पोंछा लगाना पड़े इनको। कई बार पोंछा लगाएंगे तो आदत पड़ेगी। ये है, क्योंकि मैंने पूछे पानी किसने गिराया, कहे कि उन्होंने, हार्दिक ने गिराया। हमने कहा फिर पोछा लगाओ, लगाया। हमने कहा कि नहीं, कई बार गिराया। तो ये आज मैंने इनसे ये कौन पात्र मजवाए थे, यज्ञ कुंड मजवाए थे ना, माज कर लाए 2-3 बार। ये 2 बार मजवाए माजने के बाद, और इनको मैंने सिखाया। हमने कहा बर्तन माजना है तो केवल पानी से धो करके नहीं, जहां जहां आपने उसको लगाया है पाउडर या विम जो भी, वहां वहां हाथ से आप घिसिए, नहीं तो फिर रह जाएगा, बाद में पता चलेगा। ये है। तो महाराज शिक्षा जो है, गंदगी अगर हमारे यहाँ है तो महाराज दरिद्रता जरूर आएगी। उसे खूब सफाई रखिए। श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, उन्होंने, ऋषियों ने पूजा की, अभिषेक किया, चंद्रमा का प्राकट्य हुआ और धनवंतर जी प्रकट हुए। धनवंतर जी प्रकट हुए, उनके हाथ में कलश में अमृत है। दैत्यों ने तुरंत छीन लिया, दंगा फैलाना शुरू कर दिया। ये दंगा की प्रक्रिया वहीं शुरू हुई है दैत्यों से। मैं आपको बताऊं, कब्र में दफनाने की परंपरा कब से शुरू हुई आप सुनिए। मैं तो रिसर्च करता हूं। जब भगवान श्री राम वन में गए, आज चरित्र आएगा ही, भगवान श्री राम वन में गए तो विराध नाम का राक्षस ने और जानकी जी को लेकर के भगा। भगवान ने उसको मारा, और वो जो त्रिशूल रखा है उसमें मुनियों को पिरो रखा है, हाथी और किस किस को। कहता है मैं ऋषियों का द्रोही हूँ, रक्तपान करता हूँ, और जानकी जी को लेकर के भगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो सनातन धर्म का विरोधी है, ऋषि मुनि का भक्षण करता है, परदारा अपहरण, दूसरे की स्त्रियों को पकड़ता है। तो महाराज दोनों ने मिल करके खूब मारा, लात मुका। मतलब ऐसे लोग हों तो इनके लिए संविधान नहीं है, इनके लिए कौन विधान है, दंड विधान। खूब कूटिए, और जब कूटा तब उसको बुद्धि आई। तो उसने कहा कि हे राम आप हमको जलाना मत, जैसे जटायु को जला दिए। तो फिर कि अबटे माम निक्षिप्य राम त्वं कुशली ब्रज। अवट कहकर गड्ढा खोदो और गड्ढे में हमको डाल दो।
और ढक लो और उसके बाद चले जाओ। तो भगवान राम ने पूछा कि क्यों ऐसा करें? तो कहता है, रक्षसां गतसत्त्वानां एष धर्मः सनातनः। हम लोग जो राक्षस हैं, जब गत सत्व हो जाते, प्राण निकल जाते हैं, तो हमारे यहाँ की मिट्टी में दफनाते हैं, हमारा सनातन धर्म है, इसलिए हम लोग वैदिक सनातन धर्म कहते हैं। तो वो कब्र की परंपरा वहीं से है। अच्छा, जितने राक्षस हैं सब कब्र में डालें ऐसा नहीं, रावण को जलाया गया। तो कब्र में दफनाने की परंपरा किससे चली? विराध राक्षस से। विराध राक्षस क्या किया? जानकी जी का अपहरण किया। ऋषियों का विरोधी था, साधु संतों का विरोधी, पर द्वारा अपहरण करने वाले आज भी वैसे हैं। आप देख लीजिए जो कब्र में दफनाए जाते हैं महाराज। अब महाराज जब दैत्यों ने अमृत छीन लिया तो देवताओं ने भगवान का स्मरण किया। देखिए, लोग कहते हैं कर्म का फल मिलता है, कहते हैं ना, देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन रूपी कर्म को किया है, किंतु अमृत फल को किसने जबरदस्ती ले लिया? दैत्यों ने। अब दैत्यों ने ले लिया तो महाराज देवताओं ने भगवान का स्मरण किया, तो भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए और दैत्यों ने जब देखा तो दैत्य बड़े प्रसन्न, उनके मुख को देख रहे हैं। एक दैत्य ने पूछा, क्या देख रहे हो? कहे, देखो इसका अधरामृत कैसा है। अरे कहे, अमृत पीना अपने को। कहे, छोड़ो अमृत, ये कहे कि हे स्वर्ग अप्सरा जैसे लगने वाली देवी, तुम हम लोगों के मध्य विवाद हो रहा है, उसको शांत कर दो। भगवान ने कहा मोहिनी रूप में कि देखो, ऐसी अनजान स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दैत्यों ने कहा कि आपको छोड़कर हमें संसार में कहीं विश्वास ही नहीं, आप ही पर विश्वास हो है। भगवान ने कहा स्नान करो, कुछ पूजा पाठ करो, और उसी बीच दैत्यों की ओर जाकर के देवताओं की ओर से अमृत पिलाना शुरू कर दिया। राहु आ गया, बैठ गया बीच में। सूर्य चंद्रमा ने किया, तब तक अमृत पी लिया था। महाराज सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। बाद में घमासान युद्ध हुआ, देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया। बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ महाराज। महाराज बलि हार गए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेज करके इस युद्ध को समाप्त करवाया महाराज। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मोहिनी रूप धारण किया, मैं जितने रूप आपके हुए सबका दर्शन किया, मोहिनी रूप से वंचित रह गया, आप मुझे उस रूप का दर्शन कराओ। भगवान ने कहा कि देखो शिव जी, वो रूप मोहिनी रूप है, दैत्यों का मोहन करने के लिए हुआ है, आपके लायक देखने लायक नहीं है। कहे नहीं, हम तो देखेंगे। महाराज जब इस प्रकार कहा तो कहे ठीक। शिव जी ने देखा सती जी के पास बैठे हैं। जब पत्नी के पास पति बैठा होता है तो ऐसा प्रदर्शन करता है कि इसके जैसा चरित्रवान कोई है ही नहीं, ये समझ लीजिए। बाद में कुछ भी हो, अब और पत्नी के पास बैठे रहे तो दूसरे स्त्री की तरफ नजर नहीं डालेगा, और शिव जी तो दौड़ पड़ेंगे। अब बस ये समझिए कि देखा कि 16 वर्ष की एक लड़की महाराज कंदुक गेंद खेलते हुए आ रही है। अब गेंद खेलेंगे, उछलेंगे तो बस तो इधर उधर होगा। जो पल्लू था महाराज नीचे गिर गया। अब उसका सौंदर्य देखिए, मैं आपको बताऊं, एक महात्मा कहते थे कि पुरुष की दृष्टि जब स्त्री पर जाती है मुख पर, तो मुख पर जब दृष्टि जाएगी तो उसके बाद उसके वक्षस्थल पर जाती है। आप समझिए इस बात को, आप तो सब समझदार हैं। और स्त्री की दृष्टि जब पुरुष के मुख पर जाएगी तो उसके बाद उसके कटी भाग पर, कमर पर जाती है। अभी अपना अपना अनुभव करिए। तो मतलब इस प्रकार के होते हैं। और देखिए, जब जलाते हैं ना, अब आपको बताऊं, जब जलाते हैं महाराज स्त्री या पुरुष को, इसमें भी आप देखिए, शरीर को जलाते हैं तो किसकी कमर देर में जलती है और किसके छाती का भाग देर में जलता है। पुरुष के वक्षस्थल देर में जलता है और नारी की कमर के जलने में समय लगता है।
ये सब वो हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि मोहिनी को देखा, जब वस्त्र उसका हट गया तो जब उसके स्तन दिखाई पड़ने लगे तो शिव जी ने इसे देखा तो सती जी ने तुरंत हाथ पकड़ा, झटक दिया। अब बड़ा गुस्सा कर सती को देखा इसे, अब वो तो उछल रही, तो भगवान है, मोहिनी का रूप जो है मोहन करने का काम है, उछले और फिर साड़ी ही जो है ऊपर की पूरी गिर गई। अब तो शंकर जी पार्वती जी पकड़े थे, झटक करके हाथ दौड़ पड़े पीछे। अब मोहिनी भागी और वो भी मोहित करते हुए लगे, अब पकड़ लिए। शंकर जी का वीरपात हो गया महाराज, जो कामारी हैं, और उससे जो है सोने चांदी की खाने बनी। मोहिनी को पकड़ ही लिया, और जब पकड़ लिया महाराज तो भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो शिव जी को बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ। लज्जा इसलिए लगी कि बताओ पत्नी क्या सोचेगी, पत्नी के सामने दौड़े हैं ना। भगवान शिव ने संकल्प किया कि मैं इसका बदला लूंगा। यह भी कृष्णावतार में कारण है। भगवान शिव जब रासलीला होगी तो भगवान शिव जाएंगे, अगर ध्यान रहा तो उस समय इस प्रसंग को प्रस्तुत किया जाएगा। तो महाराज भगवान कृष्ण ने बड़ी प्रशंसा की कि महादेव आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, आप तो परम ज्ञानी हैं। और इसके बाद अन्य मनमंत्रों का वर्णन है महाराज। और महाराज बलि, जब महाराज बलि हार गए तो महाराज शुक्राचार्य की शरण में गए। शुक्राचार्य जी बड़े तेजस्वी ब्राह्मण, देवताओं के यहाँ बृहस्पति जी हैं, उधर शुक्राचार्य जी बृहस्पति से आगे हैं। शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या आती है महाराज, बृहस्पति जी को नहीं आती थी। तो बृहस्पति जी ने अपने पुत्र को संजीवनी विद्या पढ़ने के लिए भेजा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम कहाँ से आए? कहे बृहस्पति जी का मैं पुत्र हूँ, उन्हें विद्या नहीं आती। कहे हाँ हमें विद्या आती, लेकिन तुम शत्रु के पुत्र हो, मुझे गुरु मानना, अपने पिता का दुश्मन मत मानना। और महाराज विद्या सिखाए। वहीं पर शुक्राचार्य की पुत्री जो देवयानी है ना, देवयानी से इनका प्रेम हो जाता है, देवयानी इनसे प्रेम करने लगती है। अब दैत्यों को पता चला तो महाराज कच्छ नाम है, कच्छ को मार डाला, शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। एक बार मार करके पता नहीं कहाँ मिला दिया, वहां से भी जीवित कर दिया। देवयानी बार बार कहा कि कच्छ के बिना मैं नहीं रह सकती। अंत में और शुक्राचार्य शराब पीते थे, मदिरा, तो दैत्यों ने कच्छ को मार करके जला दिया। जब राख बन गए तो मदिरा में मिला दिया और शुक्राचार्य को पिलाया तो कच्छ पेट में चले गए। देवयानी ने कहा कि पिताजी कच्छ के बिना मैं नहीं रह सकती। तो उन्होंने कहा कि ध्यान से देखता हूँ, देखे कि पेट में बैठी। तो उन्होंने कहा पुत्री कच्छ को अगर निकालता हूँ तो मैं मर जाऊंगा, और नहीं तो कहे कि नहीं निकालोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो देवयानी ने कहा पिताजी ना तो कच्छ मरे, ना आप मरे, ना मैं मरूं, ऐसा कोई उपाय कीजिए। तो महाराज उन्होंने पेट में रहने वाले कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाई। ये हमारे गुरुओं का गुरुत्व है। पेटे से आजकल कोई प्रणाली है, कोई प्रक्रिया है वैज्ञानिकों के पास कि पेटे में सिखा दिया जाए? नहीं, महाराज पेटे में संजीवनी विद्या दिया उनको उद्देश्य करके। संजीवनी विद्या जब सीख लिए तो शुक्राचार्य ने कहा मेरा पेट फाड़ करके निकल आना, बाद में मुझे जीवित कर देना, नहीं कि भाग जाओ। पेट फाड़ कर निकले और महाराज जीवित कर दिए। ये है गुरु भक्ति। ये नहीं समझे पिता के जीवन भर के शत्रु हैं महाराज, ये इसे कहते हैं विद्या। अब महाराज शुक्राचार्य जी ने महाराज यज्ञ कराया, सुंदर घोड़ा निकला, बड़ा दिव्य घोड़ा, रथ निकला, अस्त्र शस्त्र निकले, बलि को मिला और महाराज आक्रमण कर दिया, देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया। अमृत पीने से अमर हो सकते हो, बल थोड़ा बढ़ जाएगा। रावण के पास 1000 अमर सेना थी, अमर सेना जिनसे कोई जीत नहीं सकता था। हनुमान जी जब भगवान से युद्ध होने लगा, जब सब सैनिक परास्त हो गए तो रावण ने उनका स्मरण किया, अमर सेना का। वो सब आए, कहे क्या बात है? कहे बात यह है कि हमारी हार हो रही है, तुम लोग युद्ध करो। कहे आज्ञा दीजिए।
राम की सेना को हम लोग पराजित कर देंगे, हम तो मरेंगे नहीं। अब महाराज चलने लगे तो रावण ने कहा कि एक बात ध्यान रखना, वहां एक हनुमान नाम का बानर है, उससे सावधान रहें। राक्षस ने कहा हनुमान हनुमान हमारा क्या करेंगे, हम तो अमर हैं। इधर विभीषण जी ने कहा प्रभु अमर सेना आ रही है, हम लोग जीवन भर लड़ सकते हैं, लेकिन जानकी जी का उद्धार और विभीषण जी का राज सिंहासन पर अभिषेक असंभव हो जाएगा। हनुमान जी कहे क्या खुशुर खुशुर चल रहा है, बताया, अरे कहे कि हम पर छोड़िए, कि आप क्या करोगे हनुमान, वो तो अमर है, आप लड़ोगे मारोगे मरेंगे नहीं, आप भी तो ही करेंगे, जीवन भर लड़ते रहो। अरे कहे कि नहीं हम पर छोड़िए, मैं जा रहा हूं। गए महाराज हनुमान जी अकेले, उन्होंने देखा तो हंसने लगे। हनुमान जी ने कहा हंस क्या रहे हो, जब तुम लड़ने के लिए चले तो रावण ने कुछ समझाया नहीं, कि समझाया था कि हनुमान नाम का बानर है, सावधान रखना, कि मैं वही हूं। अरे कहे कि हम समझते बड़े बुद्धिमान हो गए, तुम तो नरम मूर्ख, बड़े मूर्ख निकले। कहे क्यों, क्या अकेले लड़ने आए हो। बस युद्ध शुरू हुआ। अब महाराज हनुमान जी 500 को जब मार दिए और आगे बढ़े तो फिर पीछे से अट्टहास की आवाज आई, आगे के 500 को मारे इधर से। हनुमान जी ने कहा ओ अभी तो मैंने एक एक से युद्ध किया है, तुम सब मिल करके आक्रमण करो, फिर हमारा पराक्रम देखो। अब जब व्यक्ति मार खाता है, कुटाई होती है, तो महाराज बुद्धि काम करने लगती है। विद्यालयों में देखिए लड़कों को मुर्गा बनाते हैं, बनाते हैं ना, बनाते हैं ना। मुर्गा इसलिए बनाया जाता है कि कुछ दंड मिलेगा तो परिश्रम करके पढ़ेंगे। महाराज सब मिल करके जब इकट्ठा हुए, आक्रमण करने के लिए तैयार हुए, तो हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई और सबको बांध लिया और ऐसा उठा करके फेंके कि जो आकाश और पृथ्वी के मध्य एक रेखा है, इधर की वस्तु उधर नहीं जाती है, उधर की इधर नहीं आती है, उस मध्य रेखा को भी पार करके जाने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं चले मध्य जात सूखी गए गात, जा रहे हैं सही सूख गया, क्योंकि अब आगे खाने पीने को मिलेगा नहीं, मर नहीं सकते क्योंकि अमर हो, और रावण को गलियाते हुए जा रहे हैं। हनुमान जी आए कहे हमने तो भेज दिया उन लोगों को। तो इस प्रकार महाराज जब देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन से राज्य से हाथ धो बैठे तो अदिति माँ को बड़ा कष्ट हुआ, उन्होंने पयोव्रत किया। महाराज गर्भ में वामन भगवान आए और वामन भगवान की जब उत्पत्ति हुई तो महाराज किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छत्र दिया, उपनयन संस्कार करके इनको भिक्षा के लिए भेजा बलि के पास। भगवान बलि के पास पहुंचे और बलि के पास जब पहुंचे, बलि महाराज यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे हैं। बामन भट्ट को देखा महाराज ऋषियों ने, बड़ी प्रसन्न हुए। तम बटम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। महाराज इनका यज्ञोपवीत संस्कार आज हो रहा है और जब ये पहुंचे बलि के यहाँ तो बलि बड़े प्रसन्न हुए। महाराज शुक्राचार्य ने देखा कि इतना विशिष्ट ब्राह्मण ब्रह्म तेजस्वी कैसे कहां से आप टपक पड़ा है, मैं तो पहचानता नहीं हूं। महाराज बलि ने वामन भगवान का सब स्वागत किया और महाराज सिंहासन पर बिठाया और कहा कि आपको क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को लोभ नहीं करना चाहिए, हमें 3 पग की भूमि दे दो, 3.5 हाथ का शरीर है, 3 पग से हम काम चला लेंगे, 3.5 हाथ का शरीर और हम इतने काम चला लेंगे। तब बलि ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम बालो बालिशमति, बाल माने मूर्ख, तुम मूर्ख हो। भगवान ने कहा कि ये बाद में पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं कि तुम मूर्ख हो। जब महाराज अच्छा शुक्राचार्य ने रोका, शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु भगवान हैं। बलि ने माना नहीं और महाराज शुक्राचार्य ने भी शाप दे दिया कि तुम्हारी संपत्ति नष्ट हो जाए। भगवान ने महाराज विराट रूप धारण किया और
2 पग में महाराज पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। ब्रह्मांड में महाराज छिद्र हो गया अंगूठे के द्वारा, उससे जो जल निकला वो जल गंगा जी है। भगवान ने बलि से कहा कि 2 पग की भूमि में मैंने सब नाप लिया, अब तो तुम क्या दोगे हमको? तुम्हारे पास देने के लिए कुछ बचा नहीं, अब तुम नरक जाओगे। बलि ने कहा कि महाराज नियम है, धन से धन का स्वामी 2 गुना अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब मेरा शरीर बचा है, शरीर में भी उत्तमांग सिर को कहते हैं। शरीर में सिर उत्तम अंग है, अन्य अंग इसके नीचे हैं। और महाराज उन्होंने सिर पर पैर रखने को कहा, सिर पर चरण रखिए। अब बताइए, जो विराट रूप था सिर पर चरण रखते तो सिर कैसे पूर्ण हो सकता था? पुनः भगवान ने छोटा रूप धारण किया और इनके सिर पर अपना चरण रखा। सबने पुष्प वर्षा की और अंत में भगवान ने बलि को बंधन में बांध लिया, नागपाश से बांध लिया। महाराज श्री प्रहलाद जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि छोड़ा दीजिए। भगवान ने इन्हें सुतल लोक भेज दिया। महाराज बलि को सुतल लोक भेजा और कहा कि जिस दरवाजे से तुम निकलोगे उसी दरवाजे पर मेरा दर्शन हुआ। भगवान गए थे छलने के लिए, स्वयं बलि के महाराज द्वारपाल बन गए। 52 द्वार सर्वत्र दर्शन करना देना पड़े। लक्ष्मी जी बड़ी दिखी हुई। नारद जी से कहीं कि गुरुदेव ये तो बड़ा गड़बड़ है। जलोल निकालो। झगड़ा न करने साहब। महाराज जी ने अभी कहा कुछ नहीं चाहिए। अब श्रावक बिलपंथ मात तू जैसे चाहे, भूखे बछड़ा मात दूध ही तुझे न करावे। भय प्रवासी प्राणपति नित्य निहारे, नारियों जीवन धन उत्सुक बनो झांकी चलती। यही जो महाराज जी ने कहा, पसंद नहीं है। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री लक्ष्मी जी बड़ी दुखी हुई। नारद जी से कहती हैं कि हमारे स्वामी बलि को छलने गए थे, बलि ने उन्हें छल लिया। अब वहां पर जो है गदा हाथ में लिए खड़े रहते हैं कि इस दरवाजे से महाराज बलि आने वाले हैं, वहीं जाकर खड़े हो जाते हैं, दर्शन हो। अब बलि भी देखता है इस दरवाजे पर खड़े हैं तो दूसरे तरफ चल देता है, फिर वहां दौड़ करके भगवान प्रकट होते हैं। नारद जी ने कहा कि मेरी बेटी बनो तो मैं कुछ उपाय करूं। अरे कहे कि बेटी बनने तैयार है। ब्राह्मण का रूप धारण किया और ये एक कन्या का रूप धारण की बलि के यहाँ पहुंचा। बलि ने महाराज स्वागत किया और कहा क्या आप चाहते हैं? कि मेरी पुत्री है, इसके कोई भाई नहीं है और ये राखी बांधना चाहती है, और आपका यश सुनी है तो आपको भाई मान चुकी है। अरे कहे तो बहन बांधो राखी। राखी बांधा। कहे राखी बांधने पर कुछ देना पड़ता है भाई को। कहे जो मांगोगी वही देंगे। अरे कहे सोच समझ लो। अरे कहे क्या मांगेगी? प्राण मांग सकती है। कहे बहन है प्राण क्यों मांगेगी? कि मांगो क्या चाहिए? जो आपका गेट कीपर है ना, द्वारपाल, ये हमें दे दीजिए। महाराज बलि ने कहा कि आप हो कौन? नारद जी प्रकट हुए। कहे मैं तो नारद
तुम्हारा कुलगुरु और ये हैं लक्ष्मी जी। तो महाराज बलि ने कहा कि लक्ष्मी जी आप तो मेरी बहन तो हो ही चुकी हो, अब ये हमारे जीजा हो गए, अब जीजा से कोई गेट कीपर वाला काम लेगा क्या? बार बार जीजा को तो नहीं बनाया जाता है। भगवान कहते हैं कि हमको भगवान मत मानो, भगवान मानोगे तो 2 बतासे का भोग लगा करके ताखा में रख दोगे। जीजा मानोगे, बहनोई मानोगे तो आएंगे तो बड़ा स्वागत करोगे। बहनोई का बड़ा स्वागत होता है ससुराल में। भगवान भी संबंध चाहते हैं। द्रौपदी जी भगवान को अपना भाई मानती हैं, मीराबाई भगवान को अपना पति मानती हैं, और लोग भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, कोई सखा मानता है। तो भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। भगवान को भगवान माने ये आवश्यक नहीं है, भगवान में प्रेम हो जिससे उस संबंध को जोड़ना चाहिए। महाराज लेकर के गए और देवराज इंद्र ने कहा कि आप हमारे लिए द्वारपाल बने हैं, इसलिए आप पहले मेरे भाई बन जाइए। तो भगवान वामन छोटे भाई हैं। अब आदित्य के पुत्र इंद्र हैं, और आदित्य इंद्र के बाद वामन भगवान प्रकट हुए, तो छोटे भाई तो हुए ही। इस प्रकार महाराज फिर मत्स्य अवतार की चर्चा है। मत्स्य अवतार कैसे हुआ? एक सत्यव्रत नाम के राजा हैं महाराज। सत्यव्रत महाराज कृतमाला नदी के तट पर विराजमान हैं। एक दिन स्नान करने गए तो उन्होंने देखा कि एक मछली छोटी सी उनके कमंडल में आ गई। तो महाराज ने उसको निकालना चाहा, तो मछली ने कहा निकालो मत, हमें यहाँ बड़े बड़े जीव खा लेंगे, आप ले चलो। लेकर आए, एक तालाब में डाल दिए। वो देखे दूसरे दिन तालाब में बड़ी हो गई। फिर उसको इधर उधर डाले, उसने कहा मैं समुद्र में डाल दो। सत्यव्रत महाराज ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, मछली मुर्गा मुर्गी के विषय में बहुत ज्ञान है, अब ये बताओ कि आप हो कौन? तो कहे कि मैं भगवान हूँ। प्रलय के समय आप नाव में सब सामग्रियों को, बीजों को लेकर बैठ जाना, मैं आपको ज्ञान का उपदेश करूंगा। इस प्रकार कहा महाराज। जब प्रलय काल उपस्थित हुआ, श्रीधर स्वामीपाद ने कहा कि यह प्रलय केवल सत्यव्रत को दिखाने के लिए हुआ है, वास्तविक प्रलय नहीं है। कुछ भी हो, भगवान का अनुभव जिसमें हो, दिन में, रात में, स्वप्न में, कभी भी हो, वो सत्य ही है। इस प्रकार अष्टम स्कंध के साथ नवम स्कंध में हम आते हैं। अब महाराज नवम स्कंध में सूर्यवंश और चंद्रवंश का विशेष वर्णन है। पहले सूर्यवंश का वर्णन है। कहते हैं भगवान नारायण के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी के मन से मरीच का जन्म हुआ। मन से महाराज। और मरीच के पुत्र कश्यप जी हुए। उनकी जो पत्नी है अदिति, उनसे भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ। और भगवान सूर्य की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। और मनु के 10 पुत्र हैं, जिसमें इक्ष्वाकु इत्यादि आते हैं। महाराज मनु के पुत्रों में हमने इलावृत वर्ष का वर्णन किया था। इलावृत वर्ष का वर्णन किया था। इलावृत वर्ष की यह विशेषता है कि वहां कोई पुरुष जाए तो स्त्री हो जाता है। तो महाराज पहले मनु संतानहीन थे, तो उन्होंने एक यज्ञ करवाया जिसमें वशिष्ठ जी प्रधान है, मित्रा वरुण यज्ञ है। अब महाराज मन की जो पत्नी है श्रद्धा ने विद्वानों से कहा कि मैं कन्या चाहती हूँ। विद्वानों ने कहा पति तो आपके पुत्र चाहते, कहे कुछ भी हो कन्या चाहिए। इन्होंने कुछ दक्षिणा विशेष कर दिया, तो लोगों ने कन्या का संकल्प करवाया, कन्या उत्पन्न हुई। मनु महाराज पहुंचे श्री वशिष्ठ जी के पास के ये क्या गड़बड़ हो गई, आप लोग इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं। तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि मेरी ही पत्नी ने गड़बड़ी की है, इसलिए कन्या हुई। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, मैं इसको अपने तपोबल से लड़का बना देता हूं। अब इस प्रकार जब किया तो महाराज एक कन्या का नाम इला था, उसे ही तप के प्रभाव से महाराज पुत्र बना दिया।
इसका नाम सुद्युम्न हो गया। अब ये शिकार खेलने के लिए गए महाराज, तो इलावृत वर्ष में पहुंच गए। इलावृत वर्ष में घोड़ा घोड़ी बन गया, सैनिक जो है पुरुष स्त्री बन गए, भी राजकुमारी बन गए। श्री परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये क्या कारण है कि वहां पुरुष जाए तो स्त्री बन जाए? कि कारण यह है कि पार्वती जी के साथ भगवान शिव विहार कर रहे थे एकांत में, उसी समय ऋषि मुनि पहुंच गए। पार्वती जी ने कहा, ये क्या मामला, हम लोग विहार कर रहे हैं, ये महात्मा यहाँ कैसे पहुंच गए? तो बड़ा गड़बड़ है। भगवान शिव से कहीं हम तो कुछ उपाय करेंगे, मैं ये साप देती हूं जो यहाँ पर आएगा वो स्त्री बन जाएगा। अब ये साप क्यों दिया? क्योंकि स्त्री स्त्री को देखती है तो लज्जा का अनुभव नहीं होता महाराज। पुरुषों में तो लज्जा का है। एक लोटा जल ले जा करके आप 4 पुरुष शौच क्रिया नहीं कर सकते एक लोटा जल में, और स्त्रियां ये बात है, समझे कि नहीं? तो ये स्थिति, हम लोग छोटे छोटे, हम लोग गांवों में जन्म लिए हैं, तो ये हमने देखा। और वहीं पर महाराज पूरा सत्संग इनका हो जाएगा कि इसके घर में क्या हो रहा है, कैसे क्या। संक्षिप्त माने एक पंथ दो काज। आजकल के आधुनिक लोग तो शौचालय में पेपर पढ़ते हैं समय बचाने के लिए, और ये सब शिक्षा हमारे गांवों की बहू बेटियों को पहले से प्राप्त है। हाँ, अब चरित्र, एक बात और बताऊंगा आपको, 4 स्त्रियां मिलकर के एक लोटा लेकर जाएंगी, इससे इनके चरित्र की सुरक्षा होगी। ये सबसे बड़ी बात है महाराज। 4 स्त्रियां हैं तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी पास में जाने की, और अकेले जाएंगे तो चरित्र की सुरक्षा पर वो है, इसलिए 4-5 जाएंगे, अधिक संख्या होगी अधिक ले जाएंगे, तो सुरक्षा की दृष्टि भी इनकी रहती है। इसलिए जाना होगा, घूमने चले, तुम भी चलो, तुम भी चलो, ये बात है, और उस पर आत्मबल बढ़ा रहता है। इसलिए इनको नमन है महाराज। ये लोग हम लोगों के माने परंपरा की संरक्षिका है, संस्कार यही देती हैं। नहीं तो देखिए, मृतक कर्म में हमारे यहाँ स्त्रियों को प्रमाण माना गया महाराज। गोभिल सूत्र, गोभिल भाष्य जो है और गोभिल सूत्र, इसमें यह बताया गया कि मंगल सूत्र स्त्री पहनती है विवाह में, इसमें क्या प्रमाण है? अब कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं मिला। तो इसमें हमारी जो स्त्रियां हैं, सासें, अपने बहू को बताती है कि हमारी परंपरा में मृतक कर्म में ये होता है, विवाह में ये होता है, कहे कि वो प्रमाण है ये महाराज। इसलिए स्त्रियों को प्रमाण माना गया महाराज, इसलिए स्त्रियों को सब नमन करते हैं। तो अब इलावृत वर्ष में पहुंचे तो महाराज सुद्युम्न जो है स्त्री बन गए। और बाद में जब पता चला तो भगवान शिव जो है वशिष्ठ जी की प्रार्थना पर कहे कि देखो, हमारी पत्नी ने तो ऐसा साप दे रखा कि स्त्री बन जाए, अब अर्धांगिनी है तो आधा अंग मैं हूं, तो मैं कहता हूं कि ये महीने में 15 दिन पुरुष बने रहेंगे, 15 दिन स्त्री रहेंगे। अब आप सोचो, कोई 15 दिन स्त्री रहे, 15 दिन पुरुष, उसका सम्मान कौन करेगा? इसलिए महाराज इनको राज्य को छोड़कर जंगल की यात्रा करनी पड़ी। अब इसी सूर्यवंश में महाराज जो सरयाति महाराज हैं, जंगल में शिकार खेलने गए, लड़की सुकन्या है महाराज, खेलने गई तो एक देखा चमकने वाली कोई वस्तु है, उसने लकड़ी कांटा घुसेड़ दिया और घुसेड़ करके आ गई, उससे रक्त निकला तो बड़ी डरी। अब महाराज क्या हुआ कि जितने लोग गए थे सैनिक महाराज, सबका मल मूत्र अवरुद्ध हो गया, न लघुशंका पेशाब कर सकते हैं, न मल विसर्जन कर सकते हैं। पूछे ये क्या कारण है, पता लगाए तो पता चला कि लड़की ने कुछ गड़बड़ किया है। क्या? कुछ नहीं, पानी नहीं चाहिए। तो पता लगा तो उसने कहा कि एक जगह मैं देखी बांबी थी, उसमें 2 वस्तुएं चमक रही थी, मैंने कांटा से उसको बीधा तो रक्त निकलने लगा। वहां पहुंचे, वो महर्षि च्यवन थे। उन्होंने कहा कि महाराज आपकी लड़की ने हमें अंधा बना दिया। अब अंधा आदमी अपना काम क्या करेगा, हम ऋषि हैं, तपस्या कर रहे थे।
तो उन्होंने कहा कि अब यही सेवा करेगी आपकी, तो पत्नी के रूप में दे दिया। अब च्यवन ऋषि बूढ़े थे महाराज, सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि अश्वनी कुमार आए इनके आश्रम पर। अश्वनी कुमारों ने जब देखा कि ये बड़ी सुंदरी है, तो उन्होंने पूछा, ये देवताओं के वैद्य हैं? तो सुकन्या ने बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक ऐसा पेय तैयार करते हैं, खाद्य च्यवनप्राश। च्यवनप्राश खिलाया और महाराज एक सरोवर में स्नान किए, तो तीनों स्नान किए, च्यवन जी और अश्वनी कुमार, तो तीनों निकले, तो तीनों का रूप एक जैसे। तो अश्वनी कुमारों में एक ने कहा कि अब आपके पति कौन है, आप पहचानो। तब इन्होंने मन में संकल्प किया कि यदि मैंने पति की सेवा मन वचन क्रम से की है, तो सरस्वती भगवती आप प्रेरणा करो कि मेरे पति कौन है। तीनों का स्वरूप एक जैसे, तो सरस्वती भगवती ने प्रेरणा किया। ये हम लोग बाल्यावस्था में 5 साल के थे कि 4 साल के थे, मैंने सुना है। तो महाराज च्यवन का हाथ पकड़ा। अब च्यवन ऋषि बूढ़े से जवान हो गए तो बहुत अच्छी बात है। च्यवन ऋषि ने कहा, तुमने हमें वृद्धावस्था से युवावस्था प्रदान किया, तुम्हें यज्ञ में भाग प्रदान करेंगे। सरियात महाराज आए कि देखें बेटी क्या कर रही, देखे कि नवयुवक के पास बैठ के तलवार निकाले कि हमारे कुल को कलंकित करने वाली लड़की वृद्ध महर्षि को त्याग दिया। जब गए तो उसने देखा, एक प्रणाम की, कहे दुष्टे तुमने क्या किया? कहे आपके पति, ये आपके दामाद ही हैं। फिर पूरी घटना का स्मरण हुआ। महाराज जब यज्ञ करने लगे तो देवराज इंद्र ने कहा कि आप अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग नहीं दे सकते हैं। च्यवन जी ने कहा कि हम तो देंगे, हमने तो कह दिया है। कहे देंगे तो मैं वज्र से सिर काट दूंगा आपका। अरे कहे चलो, बड़े वज्र वाले बने हो। जैसे महाराज आहुति उठाया, बस तुरंत वज्र लेकर के तैयार, हुंकार किया, बस स्तब्ध हो गए। न हाथ ऊपर न नीचे, न इधर झुक सकते न उधर। इंद्र ने देखा ये तो हमारी ठेकड़ी सब निकाल दी। वहीं से बोलते हैं, महाराज क्षमा कीजिए। कहे तो अनुमति दो कि यज्ञ में भाग मिले, आप प्रसन्न रहोगे, कुछ गड़बड़ी नहीं करोगे। इस प्रकार इंद्र के अभिमान को महाराज चूर्ण किया। जो नभग पुत्र हैं, नभग के महाराज नाभाग हुए। नाभाग महाराज जंगल में पढ़ रहे थे। अब नभग के अन्य बेटों ने पिता की संपत्ति बांट लिया। नाभाग जब आए लौट करके भाइयों से कहे, हमारे हिस्से की संपत्ति भाई हमको भी दो। तो कहे तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रख दिया है, ये देखिए, पिता की सेवा करो। पिताजी के पास गए, पिताजी ने कहा कि बेटा मैं कोई संपत्ति नहीं हूं। कहे भाई लोग यही कह रहे हैं। कहे तुम्हारे भाई बड़े स्वार्थी हैं। कहे तो कोई बात नहीं, यहां पर थोड़ी ही दूर पर आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण जो हैं, ये महाराज एक कर्म कर रहे हैं जो 12 दिन का है, और उसमें वैष्णदेव संबंधी सूक्त को भूल जाते हैं, इसलिए स्वर्ग गमन में असमर्थ हो चुके हैं। इसलिए तुम जाकर के वैष्णदेव संबंधी 2 सूक्त को तुम बतला दोगे छठे दिन, और वे जब स्वर्ग जाएंगे तो सारा धन तुम्हें दे जाएंगे। महाराज गया और वैष्णदेव संबंधी सूक्त को बतलाया। वो लोग जब स्वर्ग प्रस्थान करने लगे, कहे तुम्हारा सब धन है, तुम्हारे लिए है। अब जब ये धन को बटोरने लगे तो उत्तर दिशा से एक काला पुरुष आया और उसने कहा, ये धन भाई तुम्हारा नहीं, ये धन तो हमारा है। अब आजकल के लड़के होते तो लड़ जाते, कि कैसे, कहे अपने पिता से पूछ लो। अब वो काला पुरुष और नाभाग अपने पिता नभग के चरणों में आए, उपस्थित हुए। कहे पिताजी, ये काला पुरुष उत्तर दिशा से आया, कह रहा है कि ये भाग हमारा है, और आपने कहा था कि ऋषियों के द्वारा धन तुम्हारा होगा, दिया है। तो नभग ने कहा कि बेटा ये धन इसी का है, क्योंकि यज्ञ में जो उच्छिष्ट होता है, शिष्ट बचा हुआ भाग होता है, रुद्र का होता है। ये उत्तर दिशा से आए, इसको रुद्र का प्रतिनिधि ही समझो, इसको दे दो। कहे पिताजी जैसी आपकी आज्ञा, और उससे क्षमा मांगा कि हमसे गलती हो गई। आज का कोई लड़का होता पिता से लड़ जाता महाराज कि तुम बुढ़े हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब है। किंतु नाभाग ने अपनी गलती स्वीकार की, विनम्र भाव से निवेदन किया कि ये आपका है सब,
वो काला पुरुष गोरे रूप में हो गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने कहा, नाभाग, तुमने अपने पिता के वचन को मानकर धन के लिए सूक्त सुनाया, और जब मैं एक विकृत वेश में तुम्हारे सामने आया और पिता ने कहा धन इन्हीं का होगा, तो तुमने इनकी आज्ञा मान ली, इनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं व्यक्त की और हमें प्रणाम करके लौटा दिया। इसलिए मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे भक्त से भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे। नाभाग को कहा कि तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो सप्तद्वीपा बसमती में धरती पर शासन करेगा और बड़े बड़े ऋषिगण उसकी प्रशंसा करेंगे। महाराज भगवान शिव अंतर्धान हो गए। इन्हीं नाभाग के यहाँ श्री अम्बरीश जी का जन्म होता है। बोले भक्तराज अम्बरीश की जय। अम्बरीश जी का जन्म हुआ। महाराज अष्टयाम सेवा करते हैं। भगवान ने देखा इतना भजन करते हैं तो सुदर्शन चक्र को भेज दिया राज्य की रक्षा के लिए। एक बार द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत किया, 1 वर्ष का व्रत है महाराज। और जितनी गौएं थी महाराज, सभी गौओं के सिर में सोना मढ़ाया और खुर में चांदी। कमर से नीचे महाराज सोना पहनने का विधान नहीं है, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु। और महाराज पारण के पहले दान दिए। उसी समय दुर्वासा जी टपक पड़े। दुर्वासा जी शंकर जी के अवतार हैं। अम्बरीश जी ने कहा कि आप पधारिए, भोजन कीजिए। कहे मैं स्नान करके आ रहा हूँ। जान करके देर कर दिया। इधर पारण का समय बीता जा रहा है। व्रत का एक नियम है, यदि व्रत किया गया पारण समय से नहीं हुआ तो व्रत नष्ट हो जाता है। मान लीजिए पारण का समय आ गया, आपके पास कुछ नहीं तो जल ही पी लीजिए, चरणामृत मिल जाए। और चरणामृत जल कुछ न मिले तो मन ही मन में कुछ खा लीजिए, तो भी व्रत पूर्ण हो जाएगा। महाराज दुर्वासा जी देर कर दिए। इन्होंने कहा कि पारण का समय समाप्त हो जाएगा। विद्वानों से पूछा तो विद्वानों ने कहा पी लीजिए। यद आपो तदसितम तन्नासितम, जो जल है ना उसे पी लिया जाए तो ये भोजन हो गया, इसमें भी आता है। कुछ नहीं खाए इसमें भी आता है। हमारा चरणामृत ले लिया। दुर्वासा जी लौट करके आए, कहे कि तुमने बिना मुझे खिलाए चरणामृत पानी पी लिया। कहे पानी ने चरणामृत लिया हूं। अरे कहे बात मत बनाओ। बड़े क्रुद्ध हुए महाराज और एक जटा उखाड़ करके फेंक दिया पृथ्वी पर। एक कृत्या प्रकट हुई राक्षसी तलवार लेकर के महाराज अट्टहास करती हुई अम्बरीश जी के ऊपर झपट पड़ी मारने के लिए। अम्बरीश जी एक पग भी पीछे नहीं हटे। सुदर्शन चक्र तो महाराज रक्षा में नियुक्त ही था। जैसे आगे बढ़ी बस तुरंत तो सहस्र सूर्यों के समान प्रकट होकर के उसका मुंह जला दिया। नाक मुंह कान सब जल गया और फिर पूरा का पूरा भस्म कर दिया। अब महाराज सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी के पीछे पीछे लगे। जैसे हीटर, गर्मी का भी समय है ना, और बढ़िया 3 राड वाला हीटर पीठ से 1 फुट दूरी पर लगा दिया जाए, जो दुर्दशा होगी वही दुर्दशा होने लगी। अब मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे आबू में बड़ी गर्मी है, बड़ी ठंडी है, तो हम लोग बाथरूम में मंजन उंजन करते हैं तो 3 राड वाला हीटर लगाते हैं। अभी भी लगाते हैं, अब तो 1 कम कर दिए। तो महाराज जहां जहां समुद्र में घुसे समुद्र का जल खौलने लगा। इंद्र के यहाँ गए, शंकर जी के यहाँ गए। शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी मैं रक्षा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु यदि आए होते तो मैं प्रार्थना करता। भगवान विष्णु से रहित होकर जब चलता है तो किसी नहीं सुनता है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कुछ नहीं। शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के बाद शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा कि कुछ नहीं, सीधा ही वैकुंठ जाओ। वैकुंठ विहारी के चरणों में महाराज प्रस्तुत हुए और वहां जाकर के महाराज इन्होंने कहा कि आप मेरी रक्षा कीजिए। अब महाराज कहे मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि नहीं,
मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्त के अधीन हूं महाराज। और जो लोग स्त्री पुत्र संपत्ति छोड़कर मेरी शरण में आए हैं उनका त्याग मैं नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार कहा महाराज। क्या? ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथम त्यक्तुमुत्सहे। भगवान कह रहे हैं दुर्वासा जी से, ये दारागार जो अपनी स्त्री, अपने घर, पुत्र आदि को छोड़ करके आए हैं, धन को छोड़ करके आए हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आए हैं, उनका त्याग मैं कैसे कर सकता हूं? ये यहां पर है। अब इसके बाद यहां हिंदी में कुछ नहीं। इस पर भागवत के व्याख्याकारों ने, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, एक व्याख्याकार कहते हैं कि दुर्वासा जी ने कहा कि महाराज आप कह रहे हो जो स्त्री पुत्र धन संपत्ति छोड़कर आए हैं उनका त्याग मैं कैसे कर सकता हूं? अम्बरीश तो महाराजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्होंने किस स्त्री का त्याग किया, किस पुत्र का त्याग किया, किस राज्य का त्याग किया जो आप उनका पक्ष ले रहे हैं? ये अम्बरीश दुर्वासा जी के तरफ से उस विद्वान ने प्रश्न किया महाराज। और सत्य बात है, अम्बरीश जी की बात कहकर कह रहे हो ना मैं जो कैसे त्याग करूं, तो अम्बरीश तो किसी की त्याग नहीं की। तो जब दुर्वासा जी ने ऐसा कहा तो भगवान ने पूछा कि अच्छा अम्बरीश दुर्वासा ये बताओ, मैं पूछ रहा हूं कि जब आपने अम्बरीश जी के ऊपर कृत्या का प्रयोग किया तो अम्बरीश जी कितने पग पीछे हटे थे अपनी जान बचाने के लिए? कहे वो तो एक पग भी पीछे नहीं हटे, वो तो पर्वत के समान निश्चल खड़े थे। कहे ठीक, जब सुदर्शन चक्र कृत्या को नष्ट करके आपके पीछे पीछे चला तो आप कहां कहां भाग करके नहीं गए प्राण बचाने के लिए? इसका आप उत्तर दीजिए। कहे मैं तो सर्वत्र गया। कहे तो इसका मतलब क्या निकला कि अम्बरीश को अपने शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है और आप अपने शरीर में आसक्त हैं, उसके बचाने के लिए आप दर दर की ठोकर खाते रहे। अब दुर्वासा जी का करे बात तो सही है, देहाध्यास अम्बरीश को नहीं है, देह में अहम बुद्धि अम्बरीश को नहीं है, आपके देह में आपकी अहम बुद्धि है। आप कैसे ऋषि हो और कह रहे हो कि अम्बरीश ठाकुर है, क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय से ब्राह्मण बड़ा होता, इसलिए हमें शरण में लीजिए। हमारे यहाँ भक्ति शास्त्र में जातिवाद नहीं चलता है। जाति विद्या महत्वं च रूप यौवन में बचा यत्नेना तो परित्याज्या पंचैते भक्ति कंटका। 5 भक्ति को कांटे जैसे चुभते हैं, जैसे कांटा गड़ जाए ना महाराज, अंदर रहे तो बड़ा कष्ट होता है। जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, सबको विद्या के बल से नीचे दिखा रहे हैं। महत्व पद का अभिमान, रूप का अभिमान, युवावस्था का अभिमान, ये सब महाराज भक्ति के कांटे हैं। इसलिए जो है आप अपने को संभालो, आप जाओ और अम्बरीश जी से क्षमा याचना करो। महाराज वहां से आए, 1 वर्ष का समय बीत गया। महाराज आए, दुर्वासा जी अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े तो अम्बरीश जी ने पहले उठा लिया, कहा नहीं महाराज आप विप्र हैं। 1 वर्ष के बाद आए, कहे ये सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पीठ खाली कर दिया है अपने तेज से। तो अम्बरीश जी ने प्रार्थना किया तो सुदर्शन जी शांत हुए। उस समय दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी की बड़ी प्रशंसा की। महाराज कहा कि आज मैंने भक्तों के महत्व को देखा है। महाराज चलने लगे तो अम्बरीश जी ने कहा 1 साल हो गया, आप भी कुछ नहीं खाए हैं, हम भी नहीं खाए, तो कम से कम पारण तो हो जाए। फिर महाराज भोजन करवाया। इस प्रकार गंगा अवतरण की चर्चा है। महाराज आप जानते हैं कि महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल ऋषि ने भस्म कर दिया था। तो 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया तो महाराज इनका उद्धार कैसे होगा?
तो इसके लिए कहा कि इन्हें गंगा जी ही इनका उद्धार कर सकते हैं। दिलीप जी गए, अनेक लोग गए, किंतु भगीरथ जी गए और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न के कहे हम देंगे, गंगा जी जाएंगे। गंगा जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। गंगा जी कह रही मैं नहीं जाने वाली। तो कहे क्यों नहीं जाने वाली हैं आप, क्या परेशानी है? कहती हैं कि मेरे वेग को कोई धारण नहीं कर सकता, इसलिए शिव जी की मैंने किया। और कहती हैं कि मैं वहां जाऊंगी तो महाराज बड़े बड़े पापी आकर मुझ में नहाएंगे, उनका पाप मेरे अंदर आ जाएगा, मेरा पाप कौन धोएगा? ये गंगा जी ने एक अपना प्रश्न रखा। मृत्यु लोक में पापी आएंगे, प्रक्षालन होगा जल। ये गंगा जी तीर्थ जो है पाप को नष्ट नहीं करते, धो करके अलग करते हैं। और जब मैं पाप धोऊंगी तो सब पाप कहाँ जाएगा? मेरे अंदर आएगा, तो मैं पापी नहीं हो जाऊंगी, मेरा पाप कौन धोएगा? तब इन्होंने श्री भगीरथ जी ने कहा कि आपका पाप धोने वाले भी वहां पर हैं। साधवो न्यासिनः शांताः ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः हरन्त्यघं तेंग संगात् ते स्वस्ते यज्ञधरि। आप वहां पर चलिए, जो ब्रह्मनिष्ठ साधु महात्मा हैं वे अपने अंग के स्पर्श से आपके पाप को नष्ट कर देंगे। जहां उनके पैर का स्पर्श हुआ कि आपका पाप नष्ट हो जाएगा। तो गंगा जी ने कहा कि मैं भगवान के चरणों से निकली हूं, मैं पाप को धोती हूं। उन लोगों में क्या विशेषता है कि जो पाप को नष्ट करते हैं? श्री भगीरथ जी ने कहा ते स्वास्थ्य आस्ते हरि, उनके हृदय में पहाड़ों को, पाप रूपी पर्वतों को चूर्ण करने वाले भगवान निवास करते हैं। पापों को नष्ट करने वाले भगवान निवास करते हैं, इसलिए आप जो है चलो। तब महाराज आई हैं। आप देखते हैं ना कुंभ में आप देखते हैं कि साधु महात्मा पहले नहाते हैं, उसके बाद गृहस्थों का स्नान होता है। पहले मत नहाना, नहीं तो जिन पापियों का पाप अपने अंदर समेट कर बैठी हैं, गंगा जी हो चाहे कोई भी हो, अब आप जाओगे तो सब पाप लिपट जाएंगे। इसलिए कुंभ स्नान में महात्माओं के पहले नहाने की व्यवस्था है। ये जाएंगे, इनका स्पर्श होते, जो भजन साधन करते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, जो भजन साधन करते हैं तो महाराज वो जाएंगे तो नदियों का पाप नष्ट होता है। फिर ये परंपरा जो कुंभ की है, अखाड़े इत्यादि नहाते हैं, इसमें यही प्रमाण है। महाराज गंगा जी आई और उनके कारण जो है पुरखों का उद्धार हुआ। भगवान श्री राम, श्री दशरथ जी महाराज ने, पहले तो यह है कि श्री रामा अवतार हुआ क्यों? अच्छा, कुछ लोग, एक दिन मैंने चर्चा किया था कि भगवान राक्षसों को मारने के लिए अवतरित हुआ, ऐसी बात नहीं है। उसका हम चर्वण नहीं करेंगे। हम आपको यह बताएंगे कि श्री रामा अवतार दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के राम, श्री राम अयोध्या में अवतीर्ण होते हैं। एक तो आप लोग जानते हैं, भगवान विष्णु राम रूप में आते हैं, ये सब जानते हैं। भगवान विष्णु जब राम रूप में अवतीर्ण होते हैं तो सुदर्शन चक्र शत्रुघ्न बनते हैं, पांचजन्य शंख भरत बनते हैं और शेषनाग लक्ष्मण जी बनते हैं। ये तो आप जानते हैं। किंतु जब परात्पर ब्रह्म साकेताधिपति भगवान श्री राम स्वयं दशरथ नंदन बन करके आते हैं तो महाराज पांचजन्य शंख सुदर्शन चक्र शेषनाग ये नहीं आते हैं। उस समय लक्ष्मण बनते हैं भगवान नारायण, और भरत कौन बनते हैं? वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु। शत्रुघ्न कौन बनते हैं? जिनके समीप अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण जाकर के प्रणाम किए हैं, स्वयं भूमा भगवान शत्रुघ्न बनते हैं। संहिता का वचन है, वैकुंठे सस्तु भरतः क्षीराब्धिश्च लक्ष्मणः शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा राम सेवार्थमागताः। ये क्या गिरा? कहते हैं वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु भरत बनते हैं। और महाराज
अयोध्या में ही अवतार क्यों होता है? ध्यान दो। अयोध्या में ही अवतार क्यों होता है? कहते हैं जो इक्ष्वाकु जी महाराज थे, इन्होंने भगवान नारायण की उपासना की तो उन्होंने प्रसन्न होकर दर्शन दिया, तो कहे कि महाराज आप अयोध्या में रहो, कहे कि नहीं। तो जो श्रीरंगम में रंग जी हैं, ये रंगम श्रीरंगम के रंग जी पहले अयोध्या में थे महाराज। भगवान नारायण ने श्रीरंग विग्रह को दिया, अयोध्या में पूजित होते थे, इसीलिए भगवान श्री राम यहाँ अवतीर्ण होते हैं। भगवान श्री राम के अवतार की क्या आवश्यकता है? अब आप देखिए कि रावण को मारने के लिए अवतार हुआ है, कोई बात नहीं है। देखिए रावण किससे पराजित हुआ है? सहस्त्रार्जुन से, और सहस्त्रार्जुन का सिर काटने वाले परशुराम जी विद्यमान हैं। तो रावण को मारने के लिए परशुराम जी ही पर्याप्त हैं, भगवान राम को आने की क्या आवश्यकता है? और सत्य नहीं है, जब रावण ने अत्याचार किया तो समस्त ब्राह्मण मिलकर परशुराम जी के पास गए, कहे महाराज रावण को समझाइए, आप बड़े वीर हैं। तो उन्होंने एक पत्र लिखा रावण को, और जब पत्र उसके यहां पहुंचा तो एक राक्षस मंत्री पत्र पढ़ रहा है, और पत्र पढ़ करके रावण ने कहा परशुराम क्या है? अरे कहे ये मत सोचो परशुराम क्या है, ऐसी बात नहीं। कहे कि ब्राह्मण समझ करके परशुराम जी की आज्ञा का उल्लंघन मत करना। ब्राह्मणात् क्रम त्यागो भवतामेव भूतये, जामदग्न्यश्च वो मित्र मन्यथा दुर्मनायते। ब्राह्मण समझ करके उनका अतिक्रमण करना चाहते हो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाहते हो, इस बात को त्याग दो, इसमें आपका कल्याण है। कहे क्या? कहे कि सहस्त्रार्जुन से आप हारे हैं ना? कहे हाँ। कहे सहस्त्रार्जुन के हजारों जो हाथ थे ना, सबको छेदन करके सिर काट दिया, ये हैं परशुराम जी। और जब जमदग्नि नंदन है, वही मित्र भाव से कह रहे हैं, और नहीं मानोगे तो उनका मन खिन्न हो जाएगा। और परशुराम जी का मन जब खिन्न होता है तो महाराज क्या होता है अब क्या बताऊं, सबके सिर धड़ से नीचे गिरने लगते हैं। रावण ने कहा मान जाते हैं तो, लेकिन हम लोग राक्षस हैं, अत्याचार करना हमारा धर्म है, तो ये सब कब करेंगे? अरे कहे परशुराम जी भजनानंदी हैं ब्राह्मण, जब उनकी समाधि लग जाएगी तो रही सही कसर हम लोग निकालेंगे। अब महाराज अत्याचार कर रहा है, उनकी समाधि लगी हुई है, किसी की हिम्मत नहीं समाधि तोड़ दे, इसलिए रामावतार की अब आवश्यकता है, क्योंकि जब धनुष टूटेगा तभी समाधि टूटेगी महाराज। तो भगवान श्री राम जब आते हैं तो वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु भरत बनते हैं। भगवान श्री राम का प्राकट्य में श्रृंगी ऋषि का बड़ा योगदान है। ऋषि श्रृंग इनका नाम है। यज्ञ कुंड से एक मूर्तिमान पुरुष निकला, पायस लेकर के रानियों ने खाया, गर्भाधान संस्कार हुआ और महाराज भगवान का प्राकट्य हुआ। भय प्रगट कृपाला शुरू करो, भय प्रगट कृपाला गाइए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। इनको दो माइक लो, माइक लीजिए। हाँ ये भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारि घोषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहा दुई कर जोरी आस्तुति करे
कहे विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान तीत माना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता सोम महित लागे जन अनुरागे भय प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासे सुनत देर मत देर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद के न चाहे कहे कथा सुहाए मात बुझाए जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोले समत डोले तयः रूपा की जय सुशीला अत प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै हे न परई भव कोपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित मातारी बोले मनहारी अजब तरूप विचारी श्री रामचंद्र भगवान के तो घंटा घड़ियाल तुम्हारा भैया, घंटा घड़ियाल कहाँ गायब हो गया? चलिए चलो कोई बात नहीं। तो भगवान श्री राम जब स्वयं साकेताधिपति आते हैं, अब इसको गोस्वामी जी ने संकेत किया। भगवान नारायण लक्ष्मण बनते हैं, वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु भरत बनते हैं, इसका संकेत रामचरितमानस में है। भगवान जब मिथिलापुरी जाते हैं महाराज, और मिथिलापुरी में धनुष रखा है और कोई धनुष जब नहीं उठा पाता है तो विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि आप धनुष उठाने जाएं। जब भगवान श्री राम धनुष के समीप जाने लगते हैं तो लक्ष्मण जी उठ करके खड़े होते हैं। अब लक्ष्मण जी उठकर जब खड़े होते हैं तो लक्ष्मण जी जो कहते हैं उससे पता चलता है कि लक्ष्मण जी भगवान नारायण के अवतार हैं। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? दिशि कुंजरहु कमठ आहि कोला धरहु धरनी धरि धीर न डोला हो सजग सुनि आयस मोरा राम चाहे शंकर धन तोरा। लक्ष्मण जी आदेश दे रहे हैं दिश कुंजरहु, दिग्गजों, तो दिग्गज को तो शेषनाग जी भी आदेश दे सकते हैं। कमठ, कमठ कच्छप भगवान को कहते हैं। कच्छप भगवान भगवान नारायण के अवतार हैं, उनको शेषनाग के अवतार लक्ष्मण आदेश नहीं दे सकते हैं। स्वामी को सेवक आदेश नहीं दे सकता हमारे, इसलिए लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार नहीं है यहां। कमठ अहि, अब शेषनाग को स्वयं लक्ष्मण जी आदेश दें, शेषनाग के अवतार होकर के लक्ष्मण जी शेषनाग जी को आदेश दें, ये भी संभव नहीं, क्योंकि अवतार और अवतारी में उतना अंतर है जितना नदी और नहर में अंतर है। नदी को आप समझ लीजिए अवतारी, नहर को समझ लीजिए अवतार। तो नहर में जो जल आता है कहां से आता है? नदी से। अगर नदी अपने जल को रोक दे तो नहर तो सूख जाएगी। तो लक्ष्मण जी यदि शेषनाग के अवतार हैं तो शेषनाग को भी आज्ञा नहीं दे सकते हैं, अवतार अवतारी को आज्ञा नहीं दे सकता, नहर नदी पर शासन नहीं कर सकती है। कच्छप भगवान भगवान नारायण जो उन पर शयन करते हैं उनके ही स्वरूप हैं, अपने स्वामी के स्वरूप को आज्ञा नहीं दे सकते हैं। कोल माने वाराह, वाराह भगवान के रूप में साक्षात नारायण भगवान हैं,
उनको भी शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी आज्ञा नहीं दे सकते हैं। कौन दे सकता है? भगवान नारायण तो दे सकते हैं, क्योंकि कच्छप उनके अंश हैं, शेषनाग उनकी सैया हैं, वाराह भी उनके अंश हैं। इसलिए क्षीराब्धीशश्च लक्ष्मण, क्षीराब्धि जो क्षीर सागर है उसमें रहने वाले जो स्वामी भगवान नारायण हैं वे लक्ष्मण हैं। अब महाराज और देखिए, वैकुंठेशस्तु भरतः, वैकुंठ विहारी जो भगवान विष्णु हैं वे भरत रूप में हैं। अब गोस्वामी जी क्या संकेत करते हैं, जब भरत जी के नामकरण की बात आई तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करता है उसका नाम भरत। अब बताओ, विश्व का भरण पोषण पांचजन्य संख तो नहीं करता है, विश्व का भरण पोषण भगवान विष्णु करते हैं। इसलिए वैकुंठ विहारी विष्णु क्या हैं? भरत जी। और शत्रुघ्न जी स्वयं भूमा, इसकी चर्चा तो मैं आगे करूंगा। अच्छा महाराज, जब भगवान राम धनुष के समीप गए, ध्यान देकर सुनिए, ये नहीं कि आप और कहीं भागवत में सुन लेंगे, मैंने 5 वर्ष भागवत पढ़ी, एक बात ध्यान रखना, ये पुनः आपको सुनने को एक कथा नहीं मिलेगी और इसके पहले भी नहीं मिली होगी, समझे ना, मैं सत्य बात बता रहा हूं। जब भगवान श्री राम धनुष के समीप गए और धनुष को झुक करके उठाना चाहते हैं तो महाराज दधीच जी प्रकट हो गए, क्योंकि दधीच जी की हड्डियों से धनुष बना है। दधीच जी ने कहा कि प्रभु आप झुकिए नहीं। कहे क्यों? झुकेंगे नहीं तो उठाएंगे कैसे? कहे कि मैं भगवान शिव का उपासक हूं, मैं भगवान शिव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं और भगवान शिव आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, तो यदि आप मेरे सामने झुके तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी। तो कहे झुकेंगे नहीं तो उठाएंगे कैसे? कहे चरणों का स्पर्श कराइए आप, मैं उठ जाऊंगा। कहे आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय कुल में। कहे कि जब आप मिथिला में घुसे हैं ना तो अहिल्या जैसी ब्राह्मणी को चरण छुआ चुके हैं, ये मर्यादा तो वहीं टूट गई है। जब स्त्री के उद्धार के लिए चरण छुआने की बात आई तो चट्ट से छुआ दिया, और जब पुरुष की बात आई तो कह रहे हम क्षत्रिय कुल में हैं। ये कोई पक्षपात ठीक नहीं महाराज। भगवान हंसने लगे, ठीक है। भगवान ने महाराज चरण की उंगलियों से स्पर्श किया, जहां पर डोरी बांधी जाती है, कोट कहते हैं उसको, नोक ऐसे रहता है। श्री नागेश भट्ट जी इसका वर्णन करते हैं पद्म पुराण के श्लोक को उद्धृत करते हुए, रामोपि तद्धनु कोटिम स्पृष्ट्वा पादांगुलात् ततः उन्नतं चापमारोप्य बभंजे मोहिता जनाः। रामोपि, भगवान श्री राम ने तद्धनु कोटिम, उस धनुष के कोटि माने नोक वाले भाग से जहां पर डोरी बांधी जाती है, इस पृष्ठवा स्पर्श किया महाराज। किससे? पादांगुलात, पैर की उंगलियों से। के स्पर्श करने से क्या हुआ? कि जैसे अहल्या के पाषाण विग्रह में चरण छुआ तो उठ के खड़ी हो गई, सुंदर रूप हो गया। वैसे ही जैसे चरण का स्पर्श हुआ, उन्नतम चापम, चाप धनुष स्वयं उठ गया, क्योंकि दधीच जी की अस्थियां जो हैं पत्थर से अधिक कठोर नहीं। अब जब खड़ी हो गई, वो खड़ी हो गया, धनुष खड़ा हो गया, तो महाराज तुरंत पकड़ा हाथ में, उन्नतम चापम आरोप, तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे खींचा तो महाराज धनुष टूट गए। श्री हनुमान जी महाराज, इसमें हनुमान नाटकम में कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि यह धनुष जो है शंकर जी के हाथ में गया, यह धनुष परशुराम जी के हाथ में गया, और किसी के हाथ में दधीच जी ने अपने शरीर को नहीं छोड़ा, टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि शंकर जी के हाथ से इसलिए नहीं टूटे क्योंकि शंकर जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा था, और सिर चिपक गया हाथ में, तो इधर उधर भटकते रहे, कपाल मोचन 30 में जाकर छुट्टी मिली। यदि पाप को पूर्णतया नष्ट करने की क्षमता होती तो अपने उस पाप को नष्ट कर दिए होते। परशुराम जी ने अपनी माँ और अपने भाइयों का वध किया, उसके लिए जो है वो तीर्थ यात्रा की, क्षत्रियों का वध किया, तीर्थ यात्रा की। यदि स्वयं में पाप नष्ट करने की क्षमता होती तो तीर्थ यात्रा की क्या आवश्यकता थी? इसलिए श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं,
देहम मुमोच रघुनंदन पाणी तीर्थे, अपने शरीर को छोड़ा, रघुनंदन का जो पाणी है, कर है, वही तीर्थ है महाराज। और इस प्रकार दधीच जी का उद्धार हुआ। भगवान को जयमाला पहनाने के लिए आई श्री जानकी जी। भगवान लंबे हैं, जानकी जी छोटी हैं, तो महाराज सिर झुकावे नहीं, तो लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो लक्ष्मण जी साष्टांग प्रणाम किए, तो उठाने के लिए झुके तो जयमाला पहना दिया। वनवास इत्यादि की लीलाओं को आप सब सुने हैं। भगवान श्री राम ने महाराज रावण का वध किया, रावण का वध, और वहां से लौट करके आए। महाराज जब लौट करके आए अयोध्या में, राज सिंहासन पर अभिषिक्त हो गए, तो यहां पर यह चर्चा आती है कि एक दिन सब लोग अयोध्या की बाजार में गए, हनुमान जी महाराज भी गए। तो हनुमान जी महाराज को एक सेठ ने बुलाया। हनुमान जी गए, कहे क्या बात है? कहे आपने लंका जलाई थी, आप ही ने जलाई थी क्या? कहे हाँ हाँ हम ही ने जलाई थी। कि कैसे जलाई थी? आप तो देखने में बहुत छोटे लगते हो, कैसे जलाई थी? तो हनुमान जी ने कहा करके बताऊं कि करके दिखाऊं? सेठ ने कहा करके दिखाओ तो मजा आ जाएगा। कहे अच्छा मजा लेना चाहे तो? कहे हाँ। कहे तो मेरी पूंछ में कपड़ा वपड़ा लपेटो, 2 4 10 साड़ी लपेट दिया, और मिट्टी का तेल या जो भी तेल था लगा दिया, आग लगाया, तो हनुमान जी ने पूंछ पकड़ करके घुमा दिया पूरी दुकान में। भगवान के पास शिकायत लेकर गया। भगवान ने कहा कि आप अयोध्या को भी लंका बना दिया। अरे कहे महाराज इसी ने कहा था, ये तो मैं क्या करता। तो महाराज इस प्रकार भगवान श्री राम इस लोक में शिक्षा दे करके यहां से महाराज प्रस्थान किए। अब चंद्रवंश में महाराज आपने सुना है कि नहुष के पुत्र ययाति थे। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ। महाराज जो यहां पर शुक्राचार्य जी जो है बृहस्पति दैत्य के यहां राजगुरु पद पर है। अब बृहस्पति दैत्य की पुत्री का नाम शर्मिष्ठा है और राजगुरु की पुत्री का नाम देवयानी है। सब एक दिन विहार करने के लिए जैसे पार्टी करते हैं लोग जा करके, वैसे गए। एक सरोवर में जा करके नहाने लगे। सब अपना कपड़ा निकाल कर रख दिए, नहाने लगे। उसी तरफ से शंकर जी आते दिखाई पड़े, तो सब लड़कियां निकल करके धड़ाधड़ कपड़ा पहन ली। अब आपाधापी में बृहस्पति की पुत्री जो शर्मिष्ठा है, उसने देवयानी का वस्त्र पहन लिया। देवयानी ने देखा तो बड़ी नाराज, मैं गुरुपुत्री हूं, मेरा वस्त्र तुमने पहन लिया। बड़ी नाराज हुई, झगड़ा हुआ, तो देवयानी को उसने कुआं में ढकेल दिया। नंग धड़ंग गिर गई। महाराज आज उधर से आ रहे थे, आवाज सुने तो देखे कि नंगी लड़की है, तो महाराज अपना वस्त्र दिया और हाथ पकड़ करके अंदर से निकाले। देवयानी ने कहा कि आपने हाथ पकड़ा है तो आप के साथ में विवाह करूंगी। कहे कि आप ब्राह्मण कन्या है, मैं क्षत्रिय हूँ। कहे कि कच्छ को मैं चाहती थी कि विवाह हो जाए मेरे साथ, कच्छ नहीं माना। कहा कि गुरुपुत्री हो, गुरुपुत्री बहन के समान होती है, मैं विवाह कैसे करूं? तो मैंने साफ दिया कि तुम्हारी संजीवनी विद्या निष्फल हो जाए। तो कच्छ ने हमें साफ दिया कि तुम्हें कोई ब्राह्मण पति रूप में मिलेगा ही नहीं, तो हमारा विवाह ब्राह्मण से तो होगा नहीं। अब महाराज वहां से आई, शुक्राचार्य से कहा। शुक्राचार्य बड़े नाराज हुए, कहे मैं चला जाऊंगा। बृहस्पति ने बड़ी प्रार्थना की, कहे नहीं, मेरी पुत्री कह रही जब तुम्हारी पुत्री इसकी दासी बन करके इसके साथ जाए विवाह के बाद, तब मैं मानूंगा। महाराज बृहस्पति ने समझाया। अब शर्मिष्ठा दासी के रूप में गई। महाराज ययाति से विवाह हुआ। शुक्राचार्य ने कह दिया था कि दासी के ऊपर दृष्टिपात मत करना, लेकिन अब वो सेवा कर रही थी। तो महाराज देवयानी के पुत्र हुए 2, यदु और तुर्वसु, और बृहस्पति की पुत्री जो शर्मिष्ठा है उससे द्रुहि, अनु और पुरु 3 पुत्र हुए। अब इसने देखा कि ये तो इनसे भी पुत्र पैदा कर दिया, फिर नाराज होकर गई। पिता ने महाराज शुक्राचार्य जी बड़े नाराज हुए, कहे तुम बूढ़े हो जाओ। अब जब बूढ़े होने का शाप दिया तो महाराज वृद्ध हो गए। तो ययाति ने कहा कि महाराज बूढ़ा हो जाने से तो आपकी पुत्री का भी नुकसान है। अरे कहे कुछ भी नहीं, बहुत दुष्ट हो।
फिर ययाति ने अपने पुत्रों में यदु से कहा कि तुम अपनी जवानी दे दो, हमारा बुढ़ापा ले लो। तुर्वसु से कहा महाराज, दोनों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। अब शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों में जो पूर्व हैं उन्होंने अपनी जवानी दिया। अब महाराज यहां पर ययाति ने शाप दिया है, यदु राजा नहीं बन सकते, यदुवंश में कोई राजा नहीं बन सकता है, और पूर्व को राज दे करके चले। अब हम 10वां स्कंध में आते हैं महाराज। 10वां स्कंध भगवान का मुखमंडल है। पृथ्वी दैत्यों के प्रभाव से महाराज त्राहि त्राहि कर रही है। भगवान ब्रह्मा के शरण में गई। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के भगवान की स्तुति करने लगे, और महाराज समाधि में ब्रह्मा जी ने सुना। ब्रह्मा जी ने समाधि में सुना। भगवान ने कहा कि मैं अवतार लूंगा और पृथ्वी का भार उतारूंगा। इस प्रकार जब कहा, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियर्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझा कि वसुदेव के घर में परम पुरुष भगवान उत्पन्न होंगे। इधर की क्या स्थिति है महाराज कि कंस अपनी बहन, यह उग्रसेन की पुत्री है, देवक की पुत्री है, चचेरी बहन है। कंस देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ तो महाराज रथ हाँक करके ले जा रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वमस्तमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। अरे दुष्ट मूर्ख, जिस बहन को लेकर के तू जा रहा है ना विदा करते हुए, इसका 8वां गर्भ तेरा प्राण ले लेगा। जब इस प्रकार कहा तो महाराज कंस ने देवकी को मारना चाहा। वसुदेव जी ने कहा, देवकी से तो कोई भय नहीं, बच्चों से भय है, बच्चे हम आपको सौंप देंगे। वसुदेव और देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। महाराज पहली संतान हुई। वसुदेव जी लेकर के गए तो महाराज कंस ने सोचा कि ये तो पहली संतान है, 8वीं संतान से मृत्यु की भविष्यवाणी आकाशवाणी हुई तो छोड़ दिया। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कंस से पूछा कि तुम गणित पढ़े हो क्या? गणित पढ़े हैं क्या पढ़े हो? गणित में अंकों की गणना किधर से होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख बाएं से चलते हैं, इधर से चलते हैं, इधर से इकाई दहाई इधर चलेंगे, इधर बायां है ना। अंका नाम वामतो गति, अंकों की गणना इकाई दहाई बाएं की ओर बढ़ते हैं। कहे तुम्हें मैथ के सिद्धांत का पता ही नहीं है। जब यहां से चलोगे तो जिसको तुम 8वां समझते हो उसको 1 ना गिनेंगे और पहला हो जाएगा 8वां। कंस ने कहा, महाराज आपने हमारी बुद्धि खोल दी, मैं तो बड़े भ्रम में था, पहले लड़के को मार दिया। तो महाराज पहले पुत्र को तो मार दिया, अब दूसरा पुत्र आया उसको लौटाने लगा, लौटा दिया। फिर नारद जी पहुंचे। कंस ने कहा, क्या है महाराज? कहे दूसरे पुत्र को लौटा दिया। कहे हाँ, अब इधर से गिनेंगे तो पहले ना 8वां होगा। अरे तुमने न्याय दर्शन पढ़ा है? कहे न्याय दर्शन? अरे कहे कि जो शब्द उत्पन्न होता है, शब्द, अब हम शब्द बोल रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, ये भी पीछे भी सुन रहे हैं लोग। तो शब्द की धारा महाराज कदम्ब मुकुलन न्याय से चलते हैं। कदम्ब का फूल जब ऐसे खिलता है चारों तरफ, तो ऐसे ही शब्द की धारा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे जाती है कि नहीं? कि हाँ। कि अब ये कमल है, इसमें 8 दल हैं। अब आप बताओ इसमें पहला कौन है? कि महाराज ये कैसे कहें पहला ये है? कि इसको पहला कहोगे, ये पहला क्यों नहीं? और ऐसे गिनोगे तो 8 सब हो जाएंगे। तब कहा इसका मतलब हम सबको मार डालें। कहे हम ये मारने को नहीं कह रहे हैं, हम तो आपको समझा रहे हैं।
अब महाराज समझ लिया, और जो जो बच्चा पैदा होते जाए उसको मारता जाए, पाप जब बढ़ेगा तभी ना इसको दंड देने के लिए भगवान आएंगे। 7वें में स्वयं संकर्षण भगवान आए। भगवान ने योग माया से कहा कि इनको घसीट करके पेट से खींच करके रोहिणी जी के गर्भ में डाल दो, नहीं पैदा होते ही लड़ाई शुरू कर देंगे। कंस को पता चला कि ये तो गर्भस्राव हो गया, गर्भ ही चला गया। उसने कहा कि अब हमारे भय से गर्भ के बालक भी भग रहे हैं। 8वें में महाराज भगवान आते हैं, और भगवान जब आते हैं तो महाराज देवकी को, अब भगवान कैसे आते हैं देखिए। कंस ने कहा कि 8वां बच्चा हम पैदा ही नहीं होने देंगे, बड़ा दुष्ट था। लोगों ने कहा कैसे, कहे कि जेल में रखना है, 20-20 हाथ की दूरी पर रखेंगे पति पत्नी को, एक यहाँ लोहे का खंभा गड़ा, एक वहां हथकड़ी बेड़ी रहेगी, एक यहाँ एक वहां, आपस में मिलने नहीं देंगे। भगवान ने कहा कि कंस तू मूर्ख है, तू समझता है कि परमात्मा की उत्पत्ति, परमात्मा की अभिव्यक्ति रजवीर से होती है, ये बात नहीं। महाराज भगवान ने वसुदेव जी के मन में प्रेरणा दी कि हमें अपने मन में बसाओ, हमारा ध्यान करो। तो वसुदेव जी ने ध्यान किया कि आप मेरे मन में हो, जैसे आप हम ध्यान करते हैं। फिर भगवान ने कहा कि अपने मन से देवकी के मन में भेजो। तो वसुदेव जी ने कहा कि आप तो सर्वव्यापक हो, हमारे भी मन में हो, देवकी के मन में भी हो। कहे कि देवकी के मन से देवकी के गर्भ में आपको भेजना है, कहे आप देवकी के गर्भ में भी हो क्योंकि सर्वव्यापक हो। कहे सर्वव्यापक हैं हम प्रकट हो जाएंगे, लेकिन तुम बाप कहलाने के अधिकारी नहीं होगी। बाप बनना है तो ये करना पड़ेगा। महाराज अपने मन से भगवान का ध्यान किया, अपने मन से देवकी जी के मन में भावना किया जा रहे हैं, और देवकी के मन से भावना किया कहाँ जा रहे हैं, देवकी के गर्भ में। इसको कहते हैं वैधि दीक्षा। यहां पर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, ततो जगन्मंगलमच्युतांसं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानंदकरं मनस्तः। जगत मंगलम, भगवान जगत, पूरे जगत के लिए मंगल स्वरूप है। अच्युतांश, इनका अंश कभी च्युत नहीं होता है। कहते हैं समाहितम सूरसुतेन देवी, सूरसुत जो वसुदेव जी हैं उनके द्वारा समाहित को श्रीधर स्वामी कहते हैं वैधि दीक्षा अर्पितम। महाराज 3 प्रकार की दीक्षा होती है। एक होती है दृढ़ दीक्षा, दृष्टि मात्र से दीक्षा कल्याण कर देना। जैसे मछली है, मछली के बच्चे जब भूख लगती है तो महाराज मछली की आंखों के सामने आते हैं, और मछली देखती है तो उनकी भूख मिट जाती है। इसे दृढ़ दीक्षा कहते हैं। ऐसे ऐसे गुरुजन होते हैं कि दृष्टि मात्र से शिष्य का कल्याण करते हैं। एक स्पर्श दीक्षा होती है, स्पर्श करके। आपने पक्षियों को देखा होगा, पक्षी अपने बच्चों को चारा चुगाते हैं, कीड़ा पकड़ करके लाए उसके मुंह में डाले, जो मैं देखा हूं वो बता रहा हूं। उसके बाद जो विष्ठा इत्यादि कर देता, लेहड़ी फेड़ी आप कहते हैं ना, जैसे चूहा इत्यादि करते हो, करता है तो उसको चोंच से पकड़ करके बाहर ले जाता है, और बाहर ले जाने के पहले अपने पंखे से उनको ऐसे ऐसे करता है, बच्चों को स्पर्श करता है। तो हमने पूछा, नर्मदा तट की बात, हमने पूछा ये क्या कर रहा है, कि इससे इसको ये बढ़ने में, पालन पोषण में इसको शक्ति मिलती है, बच्चे को, बच्चा बड़ा होता है। तो जैसे पक्षी अपने स्पर्श मात्र से अपने बच्चे का पालन करता है, ऐसे ही गुरुजन होते हैं जो स्पर्श मात्र से महाराज शिष्य का कल्याण करते हैं। और एक महाराज वैधि दीक्षा होती है। जैसे कछवी है, कछुआ कछवी, जब कछवी को अंडा देना होगा तो महाराज पानी से बाहर निकल कर जाती है, जहां पानी न पहुंचे, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, जहां भी जमीन को खोदती है, अंडे देती है और उसको ढक देती है मिट्टी से, और फिर पानी में आकर के वहीं से चिंतन करती है कि हमारा अंडा बढ़ रहा है,
और उसके चिंतन का प्रभाव पड़ता है, बढ़ रहा है। और अब अंतिम में वो चिंतन करते कि हमारा अंडा हम पहुंचेगी तब फूटेगा, और जब पहुंचती है तो उसके सामने अंडा फूटता है। संकल्प का प्रभाव होता है। ऐसे ऐसे गुरुजन हैं जो अपने संकल्प मात्र से शिष्य का कल्याण कर देते हैं। इसी प्रकार श्री वसुदेव जी ने संकल्प मात्र से देवकी जी के उदर में भगवान को भेजा। जब महाराज भगवान पहुंच गए वहां, तो महाराज ब्रह्मा जी आते हैं, ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने महाराज स्तुति की है। इसको गर्भ स्तुति कहते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। भगवान आप सत्य स्वरूप है। इस प्रकार महाराज ये गर्भ स्तुति है। भगवान ब्रह्मा महाराज स्तुति करके चले गए। अब भगवान के प्राकट्य का समय आया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा समय आया है, संपूर्ण गुण है महाराज। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः रियर्हेवा जनजन वक्षम शांतक्षग्रह तारकम। महाराज संपूर्ण गुण है उस समय। महाराज दिशाएं प्रसन्न हो गई, दिशाएं साफ हो गई, और गगनम निर्मलोड गुणोदयम, आकाश जो है इतना निर्मल हो गया कि तारे दिखने लगे। अब आप ध्यान दो कि भगवान 12 बजे प्रकट हुए हैं, और वसुदेव जी जब लेकर गए हैं महाराज तो वर्षा होने लगी थी। तो वर्षा भी हुई, आकाश में बादल भी थे, और आकाश में तारे भी थे। ये विरुद्ध गुण का समावेश हुआ। इस प्रकार रात को यज्ञशाला की अग्नियां प्रज्वलित हो गई। रात को यज्ञ की अग्नियां प्रज्वलित नहीं होती, कमल खिल गए। आपने कमल सूर्योदय के बाद खिलते हुए देखा है, रात को कमल खिलता है, खिल गया महाराज। इस प्रकार महापुरुषों के हृदय में महाराज आनंद उमड़ पड़ा, और महाराज भगवान रात को प्रकट होते हैं। कहते हैं निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्यं दिशेन्दुरिव पुष्कलः। निषेच काल है, 11 से 2 के बीच का समय निषेच काल कहा जाता है। और तम उद्भूत, अत्यंत प्रगाढ़ काला अंधकार महाराज छाया हुआ है। भगवान के जन्म का समय है। अभी बताया ना कि तारे दिख रहे हैं, आकाश निर्मल है, और यहाँ लिख रहे हैं कि अंधकार व्याप्त है। ये विरुद्ध गुण भगवान के प्राकट्य के समय हुए। जायमाने जनार्दने, क्योंकि अब जनार्दन को उत्पन्न होना है। मैंने एक दिन कहा था कि भागवत का आरंभ जा शब्द से हुआ, जन्माद्यश्चेतोन्माद, और भगवान में गोपी गीत का आरंभ जयति तेधिकम जा से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जनार्दन प्रकट होने वाले हैं। जायमाने जनार्दने। अब महाराज भगवान बड़े सुंदर हैं। भगवान के सुंदर रूप को देखा तो देवकी एवं वसुदेव जी ने महाराज स्तुति की। और स्तुति, चतुर्भुज है भगवान, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है। ये वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु प्रकट हो रहे हैं। ये मैंने कहा था तो 2 कृष्णावतार। यहाँ पर वैकुंठ विहारी वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु प्रकट हुए, और यशोदा जी के गर्भ से 2 पैदा हुए। एक कन्या है जिसे आप समझते हैं योग माया, और उनसे पहले गोलोक बिहारी श्री कृष्ण वहां प्रकट हो चुके हैं। इसीलिए कन्या से पहले वहां भगवान प्रकट हुए, इसलिए कन्या को छोटी बहन कहा गया। अगर भगवान साथ में प्रकट नहीं हुए तो छोटी बहन कैसे कहेंगे? छोटी बहन होने के लिए पहले भाई का पैदा होना आवश्यक है। अब महाराज जब इस प्रकार भगवान प्रकट हुए, स्तुति हुई, तो देवकी माँ ने कहा कि ये बताइए, संसार में आपको कोई लड़का हमारा मानेगा? 4 हाथ है, सुदर्शन चक्र गदा पद्म। लड़के होते हैं तो रोने लगते हैं, छोटे होते नन्हे मुन्ने। इस प्रकार जब कहा तो महाराज पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्रकृतः शिशो
माता पिता के देखते देखते छोटे बच्चे बन गए। भगवान बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान को लेकर के वसुदेव जी नंद जी के यहाँ जाते हैं। अब वो स्वरूप बनाए कहाँ है? तो जब लेकर गए तो यमुना जी महाराज चरण स्पर्श करना चाहती हैं, भगवान ने चरण नीचे कर दिया और वहां पर पहुंचे और महाराज कन्या को लेकर आए। और इनको ला करके सूप वूप तो लाए नहीं आप लोग, शॉर्टकट में चल रहे हैं। चलो इनको है ये कुछ उनको पूजन वूजन कराइए भाई। कन्या को लेकर महाराज आए। कंस को पता चला, कन्या को लेकर के पैर पकड़ करके पटकना चाहा तो महाराज कन्या ने उसके मस्तक में प्रहार किया, आकाश में चली गई और कहा तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।